हेलो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस साल के लास्ट वेबिनार में आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के आप लोग आए, तो आप लोगों का मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अजय उपाध्याय, आई एम लाइव फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वीक आई विल बी इन दुबई। अगला वेबिनार दुबई से होगा। अभी मैं इंडिया से कर रहा हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से कर रहा हूँ, मेरे होम टाउन से कर रहा हूँ। वंस अगेन एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन है 2-3 दिन से, तो हो सकता है वाइस, बट मैं कोशिश करूंगा मेरी एनर्जी कहीं डाउन ना हो। आज का जो वेबिनार है इस साल का लास्ट वेबिनार है, और ये आज का वेबिनार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी मैंने एक ऐड चलाई हुई थी, जो ऐड आप लोगों ने देखी होगी। 2024 का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, स्पेशली अगर हम लोग फॉरेक्स में हैं और फॉरेक्स में आ रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर से एक पोल चलाऊंगा, बाकी लोग ज्वाइन कर लें। थोड़ी देर से मैं एक पोल और चलाऊंगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है आरबीआई की, वो न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फॉरेक्स इंडस्ट्री को बैन किया गया, ये है ना, जूम की तरफ से कुछ इशू है। तो जो लोग लक्की लोग हैं, 100 लोग ही आप लोग जो है वो इस वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। बाकी लोग इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ मैसेज आ रहे हैं, बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, उसके पहले कि वेबिनार स्टार्ट करो, अगर आप लोगों के पास समय नहीं है तो उस वेबिनार को छोड़ दीजिए, ताकि जिनके पास समय है वो उसका फायदा उठा ले। आई एम सॉरी, एक्चुअली आज जूम की तरफ से कुछ था प्लान का, तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो आप लोग लक्कीएस्ट हो, 100 लोग लक्कीएस्ट हैं। आज काफी सारे 500 लोग ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन जूम की तरफ से कुछ इशू की वजह से, तो अब ये प्रोग्राम जिसने लोगों ने मिस किया तो दोबारा आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे मेंबर है जो वेट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम स्पेशली अभी ये 100 लोगों के लिए स्पेशली प्रोग्राम हो गया। तो अभी भी जो लोग छोड़ना चाहते हैं प्लीज छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को चांस मिल जाएगा। और अगर आपने छूटा तो गया, क्योंकि मेरी विंडो हफ्ते में एक ही बार खुलती है। मेरी मेंबरशिप 15 मिनट के लिए ओपन होती है सिर्फ। और मैं एक चीज और बता दूं आप लोग को, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में, प्लीज इस वेबिनार को अभी छोड़ दीजिए, ताकि बाकी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। 15 मिनट जो लोग सीखने के लिए इच्छुक नहीं है, वेबिनार में फालतू टाइम पास करने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या है, या मुझे चेक करने के लिए आए, मैं यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ, तो आप यूट्यूब पर जाके मुझे चेक कर सकते हैं। 100 से ऊपर वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं। 3 महीने के अंदर 18-18,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं वहां पर। तो आप लोग वहां मुझे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगले हफ्ते आप आ जाइएगा, ठीक है। जो लोग सीखना चाहते हैं प्लीज टाइप यस। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं आगे में, जो लॉब उठाना चाहते हैं फॉरेक्स में, अपना करियर बनाना चाहते हैं, टाइप यस। हम वेबिनार को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे वही कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरी बात सुनिएगा याद से, क्योंकि वेबिनार लिमिटेड हो गया है। तो प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करिए सभी लोग। और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज नींद आ रही है, सो रहे हैं, प्लीज वेबिनार को छोड़ दीजिए। बहुत बहुत सारे लोग कतार में, कम से कम 300-400 लोग कतार में। आज का एक्सपेक्टेशन था 500 लोगों के वेबिनार का। चलिए, द शो मस्ट गो ऑन, एनी हाउ शो तो चलता रहेगा। अभी एक मैं एक छोटा सा पोल चला रहा हूँ, वो एक आप लोग उसको यस नो कर दीजिएगा। एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, जहां पर जो लोग न्यू हैं, जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग एक्सपीरियंस है, अपने हिसाब से उसको टिक कर दीजिएगा प्लीज। मैंने पोल चलाया, शायद आप लोग को दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। फटाफट कर दीजिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसके लिए हम लोग। आप लोग नए हैं तो नए टाइप कर दीजिए, जिनको 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, मोर देन 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 साल 10 साल वाले उस कैटेगरी में जाके कर सकते हैं। जो लोग न्यू है, न्यू कर दीजिए। 68% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 69% लोगों ने पार्टिसिपेट किया। प्लीज फास्ट फटाफट कर दीजिए आप लोग। 70%। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है प्लीज वेबिनार को छोड़ दीजिए। मेरे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जिन आपके पास समय नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है फॉरेक्स में आने के लिए, सीखना नहीं चाहते आप लोग, प्लीज इस वेबिनार को छोड़ दीजिए। 300-400 लोग कतार में हैं, उनको कुछ लोगों को फायदा मिल जाएगा। 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 49% लोग न्यू है, ऑलमोस्ट 50% लोग न्यू है, 21% लोग 3 महीने का एक्सपीरियंस है, 20% लोगों को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, 9% लोगों को 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस है, 4% लोगों को, 3% जो ऐसे लोग हैं जिनको 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। चलिए, थैंक यू सो मच। 80% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है पोल में। चलिए, अब क्योंकि 50% लोग न्यू है, मैं रिजल्ट भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग भी रिजल्ट को देख लें। ये रिजल्ट है, शायद आप लोग को दिख रहा होगा रिजल्ट, है ना। तो ये रिजल्ट है, ताकि आप लोग को भी आइडिया लग जाए। 80% लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 20% अभी भी जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट नहीं किया जिन्होंने, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वेबिनार को छोड़ दीजिए, ताकि बाकी 20 लोग, 20% दूसरे लोगों को चांस मिल जाएगा। बढ़ते हैं इस वेबिनार की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम लोग 50% लोग न्यू है इसके अंदर में। और आज का वेबिनार जो है टोटली गोल सेटिंग के ऊपर वेबिनार है आज का। 2024 का हमारा क्या प्लान होना चाहिए अगर हम लोग फॉरेक्स में आए हैं, हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करें। जैसे हर एक बिजनेस के लिए एक प्लान होता है, हर एक चीज के लिए एक प्लान, विदाउट प्लान कुछ भी नहीं होता। मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग का ही प्लान होना चाहिए। अगर फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर हम लोग फ्यूचर बना रहे हैं, जो स्पेशली लोग न्यू है, 50% लोग न्यू है, तो मैं उनको फोकस करते हुए इस वेबिनार को आगे लेके जाऊंगा। सबसे पहले हमारा प्लान होना चाहिए कि 2024 में हम अपने आप को कैसे ग्रो करें फॉरेक्स इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉरेक्स इंडस्ट्री में। मैक्सिमम लोग 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से हैं, इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो पाते। व्हाट इज द रीजन? हमको सबसे पहले तो रीजन फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति जो फॉरेक्स में आया वो कोई ना कोई स्कैम के चक्कर में फंसा हुआ है। व्हाट इज द रीजन? हर एक व्यक्ति जो फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर आया है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 1 महीना, 5 साल हो गया, वो कहीं ना कहीं किसी फेक ब्रोकर के चक्कर में पड़ा है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ये मालूम होना हमको जरूरी है। रीजन मालूम क्या है? कि हम लोग अपने आप को एजुकेट नहीं करते,
हमको चाहिए स्पून फीडिंग। देखिए मेरी बात बहुत खरी होती है, मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में बहुत नजदीक से देखा, करीब से देखा है। मुझे मुझे 17 साल इसमें करीब करीब हो गए हैं। मैं भी एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। लोग लाखों रुपए अपने ट्रेडिंग में, अननोन इंडस्ट्री में आके गवा देते हैं, लेकिन लोग एजुकेशन के नाम पे लोग 1000 रुपए भी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। जब तक आप अपने आप को आप एजुकेट नहीं करोगे, इस इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकती। क्योंकि आज इस इंडस्ट्री के अंदर में जो लोग ट्रेडिंग के अंदर में सक्सेस हो रहे हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, सीख रहे हैं। तो जो लोग नए लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इंडस्ट्री में नहीं आए, फॉरेक्स में नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। अगर आप सीखना नहीं चाहते, अपनी स्किल पे अपडेट करना नहीं चाहते, और प्लीज पेपर और पेन लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो लोग 50% लोग जो लोग न्यू है, अगर आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री है तो आप फॉरेक्स इंडस्ट्री से बिल्कुल बाहर हो जाइए आज ही, इसी वक्त। कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, कोई भी इस तरह के कोई पैसा इसके अंदर आता नहीं है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ सीख की, जैसे बाकी बिजनेस होते हैं उसी तरह का ये बिजनेस है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा मार्केट है। इसमें आप सब सीख के आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जो मकसद है, ये यूट्यूब पे भी जाने वाला, मेरा जो मकसद है सिर्फ लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट करना। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं इंडिया, नागपुर, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। 2008-9 में मैं बैंक में काम किया करता था। मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस काफी सारा मुझे है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री में जब मैं ज्वाइन किया था 2006-7 में, नागपुर ब्रांच के अंदर में, प्राइवेट बैंक में, जब से मुझे फॉरेक्स के बारे में मालूम पड़ा और फॉरेक्स इंडस्ट्री को मैंने करीब से जानने की कोशिश की और सीखता गया। आज मुझे करीब करीब 17 साल हो गए फॉरेक्स को जानते हुए। प्रोफेशनल ऑनलाइन ट्रेनिंग मैंने कोविड के बाद स्टार्ट किया। कोविड में क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑनलाइन आ चुके थे, तो मैं भी ऑनलाइन आया। उसके पहले मैं ऑफलाइन अपने कलीग से, दोस्तों को यहाँ पर जो नागपुर शहर में, लोगों को ऑफलाइन सिखाया करता था। तो मुझे करीब 17 साल हो गए। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि बिना सीखे कोई इंडस्ट्री में सक्सेस हुआ है। आज मैंने मेरे पास्ट के वेबिनार जाके देखिएगा आप लोग, 6 महीने पहले के वेबिनार यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने हिंदुस्तान के अंदर हर एक शहर के अंदर मेरा एक ट्रेडर बैठा हुआ है। हर शहर में मेरे एक स्टूडेंट, सैकड़ों लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है। हिंदुस्तान से लेके यूएई से लेके दुबई से लेके यूएस से लेके यूके तक मेरे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, जिनको मैंने सिखाया हुआ है। आज भी मैं काफी सारे जो मेरे प्रोफेशनल ट्रेडर, जिनको मैंने अपने पर्सनली ट्रेन किया हुआ है, हिंदुस्तान के हर जगह है। छत्तीसगढ़ के अंदर है सुधीर, हमारे सुधीर यादव जी छत्तीसगढ़ में। अगर पॉसिबल हो गया तो मैं उनके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि लिमिटेड वेबिनार की वजह से हो सकता है वो ना आ पाए। उत्तराखंड से गौरव मेरे पास में, जो पर्सनल ट्रेन होकर गए प्रोफेशनल ट्रेडर। कर्नाटक से मेरे पास ट्रेडर है, गौ से राशिद है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, मेरे ऑफिस खुले हैं। तेलंगाना से मिस्टर रऊफ है, जिनका ऑफिस का इनॉग्रेशन मैंने किया हुआ था। यूपी से मैंने रिसेंटली एक बच्चे को ट्रेन किया है, यूपी से, सुल्तान करके। तो ऐसे काफी सारे मेरे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो जिनको मैंने बोला था कि हिंदुस्तान में अपने प्रोफेशनल ट्रेडर खड़े करूंगा, जिसके लिए आपको लोकल लेवल पे ही आपको अवेयरनेस मिल जाएगा, आपको एजुकेशन मिल जाएगा। तो इनके नंबर वगैरह मैं शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर में। आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 1 रुपया भी नहीं देना है आपको, नहीं ये आपसे पैसा मांगेंगे। ये आपको फ्री में गाइड करेंगे कि फॉरेक्स के बारे में किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, कैसे वो सक्सेस हुए। हिंदुस्तान में आज मेरे पूरे काफी सारे सक्सेसफुल ट्रेडर मेरे हिंदुस्तान के अंदर है, हर जगह में। क्यों सक्सेस हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल को अपडेट किया, सीखा और आगे बढ़े। अगर आप लोग यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और सोशल मीडिया के जरिए अगर सक्सेस होना चाहते हो तो आई एम वेरी सॉरी, आप लोग मत आइए प्लीज। आप लोग का बहुत बहुत मेहनत का पैसा है, आप लोग लॉस कर जाओगे। मैं बहुत सही बात बोलता हूँ, जिनको बुरी लगती है। मैं स्कैमर जो होते हैं, फेक ब्रोकर, उनके बारे में बात करता हूँ, इसलिए वो मेरे पास सोशल मीडिया पे जाके कमेंट करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं, वो मेरे बारे में कमेंट नहीं कर सकते। मुझे जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली न्यूज आई, इस पे भी बात करूंगा कि आपको इससे कैसे बचना है, क्या करना है, सब चीजें बात करेंगे हम लोग। तो वेबिनार को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बिगिनर के लिए, जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या हुआ है उसको जान लें। या तो इसी वक्त इसको छोड़ दें वेबिनार को, या फिर अभी ठान लें कि 2024 के अंदर आपका प्लान क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर। तो सीख के आगे बढ़ना, अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट इन एनी इंडस्ट्री। कोई इंडस्ट्री में शॉर्टकट नहीं है। मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे 17 साल लगे यहाँ पहुंचने को। यहाँ से लेकर दुबई तक मुझे 17 साल लग चुके हैं। मैं 7 दिन के अंदर, 17 दिन के अंदर डेवलप नहीं हुआ हूँ। आज जो मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ इंडिया के सामने, लाइव आके 6 बजे डेली लाइव आता हूँ, बात करता हूँ, लाइव चैट के सामने बात करता हूँ, बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैंने 17 साल दिए इस इंडस्ट्री के अंदर, जब जाके मैं कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो इसमें यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। आप सीखना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, हाथ जोड़ के आप लोगों को निवेदन है मेरा कि आपका बहुत मेहनत का पैसा स्कैमर के चक्कर में फंस जाएंगे। नए लोग बिल्कुल इससे दूर रहे, या तो ठान लें कि हम अपना प्रॉपर सीख के आगे बढ़ेंगे। एनीवे, हम लोग इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। अगर 1-2 लोग बोल रहे नो वॉइस, तो प्लीज अपना वॉइस आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे साइड से वॉइस क्लियर है, मेरी टीम मुझे बता दीजिए अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं होता। मेरी टीम बताए तो अपना वॉइस प्लीज आप लोग चेक कर लीजिए। देखो सब, बाकी सब लोग बोल रहे हो ओके है। कोशिश की मैंने, इस प्लान को जूम के लिए नहीं हो पाया तो अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आरबीआई की क्रैकडाउन ऑन इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये 25 तारीख की न्यूज आई थी, 25 दिसंबर को। इसके बारे में बात करूंगा, मैं डिटेल में बात करूंगा क्या है न्यूज आरबीआई क्रैकडाउन। आरबीआई ने रिसेंटली एक लिस्ट जारी की है, जिसको उन्होंने एक लिस्ट जारी की, जिन्होंने आरबीआई ने जिनको क्या किया है, बैन कर दिया है, बैन ब्रोकर लिस्ट। ये लिस्ट भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, ताकि आप भी अगर इस लिस्ट में आपका ब्रोकर हो
तो आप, ये मेरी लिस्ट नहीं है, आरबीआई की साइट के ऊपर लिस्ट है, मैं वेबसाइट के लिंक भी आपको डाल देता हूँ आपके चैट बॉक्स में। तो ये भी लिस्ट आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ये लिस्ट आप सेव कर लेना, आपके बहुत काम की लिस्ट है, स्पेशली न्यू पीपल। इन ब्रोकर के चक्कर में आरबीआई ने इनको मना किया, कैसे हम आगे अपने आप को सेव करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली जो लोग नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, जो नए आए हैं, तो एक 15-20 मिनट में उनको थोड़ा सा फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उनके बारे में बता दूं, फिर इस वेबिनार को हम लोग गोल सेटिंग वाले वेबिनार को आगे लेके जाएंगे। एक्चुअली हमारा जो वेबिनार का जो थीम है आज, वही वाला थीम है, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान 2024। तो ये हमारा थीम है, आज का थीम हमारा ये है। लेकिन मैं थोड़ा सा जो लोग न्यू आए हैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फॉरेक्स एक्चुअली होता क्या है, ताकि उनको आइडिया लग जाए फॉरेक्स के बारे में। फॉरेक्स इंडस्ट्री जो होती है, फॉरेक्स का नाम है, जो फॉरेक्स जो वर्ड आया है वो आया है फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज को ही नाम जो है छोटा करके उसको नाम दे दिया गया है फॉरेक्स एक्सचेंज का शॉर्टकट नाम दिया है फॉरेक्स, फॉरेक्स ईएक्स एक्सचेंज। फॉरेक्स का मतलब होता है कि करेंसी की ट्रेडिंग। करेंसी मतलब क्या है, जो आईएनआर है हमारा, इंग्लिश में हम लोग उसको करेंसी बोलते हैं। ये डॉलर हो गया हमारा, दुबई की दिरहम हो गया, यूके की करेंसी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड हो गया, जापान का येन हो गया, है ना। तो अलग अलग जो कंट्री की जो करेंसी होती है, इसमें आपस में जो व्यवहार होता है, आपस में लेना देना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी विदेश गए, कोई भी कंट्री गए घूमने के लिए, तो आपने उस कंट्री की करेंसी आपने आपको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, आपको बाय करना पड़ेगा। और जब रिटर्न आएंगे जो करेंसी आपको बच जाएगी, आप क्या करेंगे, उसको सेल कर देंगे, क्योंकि इंडिया में चलेगी नहीं वो, या तो सिर्फ आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा, लोकल मार्केट में नहीं चलेगा। तो आप क्या करोगे, उसको वापस बेच दोगे एयरपोर्ट से और उसके अगेंस्ट में पैसे ले लोगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो भी करेंसी आपने ली, डॉलर लिया होगा, 84 रुपीज का लिया होगा, जब वापस आए तो आपका 84.25 रुपीज का हो गया, तो आपको जो मार्जिन ऊपर जो बड़ा मिला वो प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी की ट्रेडिंग, करेंसी को लेना और बेचना। अब क्योंकि करेंसी को लेना बेचना डायरेक्टली आप बैंक से नहीं कर सकते, इसलिए बैंक ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किए थ्रू द ब्रोकर, कि आप किसी अच्छे ब्रोकर को चूज करके, जो कि एसटीपी है, स्टेट थ्रू प्रोसेस, उस ब्रोकर के साथ जाके अपना अकाउंट ओपन करके वहां पर आप करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। और गोल्ड की जो ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड जो आता है, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, इसको बोलते हैं कमोडिटी, दैट इज द पार्ट ऑफ द कमोडिटी। तो मैक्सिमम लोग फॉरेक्स में आते हैं जरूर है, लेकिन ट्रेडिंग कहाँ में करते हैं, गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। काफी अच्छा वॉल्यूम होता है, करना भी चाहिए। तो ये है फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन। फॉरेक्स इज ए करेंसी की ट्रेडिंग, जिसको करेंसी लेना बेचना आसानी से। अब ब्रोकर के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। मैं अपने बारे में बता चुका हूँ, मेरा शॉर्ट है, आप लोग देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो बार बार मैं अपने बारे में बताऊंगा नहीं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कर सकता है, एक इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। अगर आपकी कंपनी, आप अपनी कंपनी के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, ब्रोकर के पास एक प्रॉपर तरीके का जो ब्रोकर हो, उसके पास अकाउंट खोल के स्टार्ट कर सकते हैं। ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और ब्रोकर चूज करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, कैसे ब्रोकर का चूज किया जाता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया। कुछ की वर्ड है जो यूज होते हैं फॉरेक्स में, जैसे पिप्स होता है, लिवरेज होता है, स्प्रेड। में अभी चार्ट पे लेके जाऊंगा, वहां पर ये पॉइंट, तीनों पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉरेक्स इंडस्ट्री जो टिकी हुई है, दो इंपॉर्टेंट चीज पे टिकी हुई है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। मैं सबसे पहले टेक्निकल के बारे में बात करता हूं, आपको लाइव लेके चल के, उसके बाद में हम लोग फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होता है जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही जाना है आपको, और ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको टेक्निकल करने के लिए, बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप मैनिपुलेट हो सकते हैं। ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, और ये चार्ट है यूरो यूएसडी का। एक यूरो यूएसडी करेंसी होती है, करेंसी पेयर, जिसका नाम है यूरो यूएसडी। यूरो मतलब यूरोप की करेंसी, एंड यूएसडी मतलब यूएस की करेंसी। करेंसी हमेशा पेयर में होती है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आपको करेंसी का पेयर का, करेंसी पेयर क्या होती है, हम कैसे करेंसी चूज करेंगे, पहले ये कॉन्सेप्ट का क्लियर कर दूं। ये आपका यूरो हो गया, ये आपका यूएसडी हो गया। हमेशा जब भी आप कोई भी करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो दो करेंसी पेयर होती है, यूरो यूएसडी। जो टॉप नंबर 1 की पेयर है यूरो। अगर आप इस करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप यूरो के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और इसका जो पेमेंट कर रहे हैं आप डॉलर से पेमेंट कर रहे हैं। तो यूरो जो आपकी हो गई, ये होगी आपकी बेस करेंसी, इसको बोलते हैं बेस करेंसी, लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत काम की चीज है। ये होगी आपकी बेस करेंसी। एंड जो डॉलर हो गया आपका, ये हो गया आपका कोड करेंसी। कोड करेंसी जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं। अभी आपको एक यूरो लेने के लिए आपको 1.1037 पिप का पेमेंट करना पड़ेगा। 1.1037, 4 डिजिट काउंट करते हैं हम लोग, एंड दैट इज कॉल्ड पिप्स। इसको बोलते हैं पिप्स। एक यूरो लेने के लिए हमको कितना डॉलर देना पड़ेगा, 1.1037 पिप्स। तो ये पिप्स, पिप्स मतलब प्राइस। पिप्स आपका क्लियर हो गया, ये आपका करेंसी पेयर क्लियर हो गया। यानी कोई भी चीज अगर हम ले रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने मार्केट में शॉपिंग करने गए, हमने शॉपिंग की, हमने कोई भी चीज खरीदी, तो वो आपका बेस हो गया, और जिसके आगे से आपने आईएनआर में पेमेंट किया वो आपका कोड हो गया। एज सिंपल एज दैट। अब इस करेंसी में अगर आपने बाय किया हुआ है, तो ये करेंसी है जब आगे जाएगी, ऊपर जाएगी, अप डायरेक्शन में जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, डाउन डायरेक्शन में जाएगी तो आपको लॉस होगा। ये करेंसी अगर अप जाएगी तो डॉलर नीचे आएगा। जब भी हम करेंसी में डील करते हैं, एक करेंसी बाय में जाती है, दूसरी करेंसी सेल में जाती है, देन यू विल गेट प्रॉफिट। अगर दोनों बराबर खेलती रहेंगी तो मार्केट इज साइड वेज, विल नॉट गेट एनी प्रॉफिट। तो ये होगा आपका यूरो यूएसडी करेंसी पेयर। करेंसी पेयर इसको बोलते हैं
पिप मतलब प्राइस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। अब जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट का जो टाइमिंग है, इस कैंडल का जो टाइमिंग है, 15 मिनट की एक कैंडल बनी हुई है, मतलब 15 मिनट का चार्ट है। और जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे पहले मोमेंट क्या हो रहा है। तो प्राइस का जो मोमेंट होता है, पास्ट का जो भी प्राइस का मोमेंट होता है, पास्ट का जो प्राइस का मोमेंट होता है, उसके हिसाब से करंट प्राइस को देख के हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट कहां से कहां मूव करेगा और क्यों मूव करेगा, कहां पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, कहां पर ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, कहां पर डिमांड बैठी हुई है, कहां पर सप्लाई बैठी हुई है। बेस्ड ऑन हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहां पर है, तो अभी यहां से मार्केट कहां पर मूव कर सकता है और क्यों मूव कर सकता है, व्हाट इज द रीजन, चांसेस क्या है। चांसेस हमको समझ में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरिया हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जहां पर हमको, जिसको आप बोल सकते हो कि सपोर्ट एरिया हो सकता है, किसी तरह का ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, वहां पर अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो मार्केट जो मूवमेंट यहाँ कर सकता है। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पर हमारे पास पीवाई बैठा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके अकॉर्डिंगली हमारा टी चलता है। ये हमारा डे टाइम फ्रेम का है। इसमें क्या करते हैं, पास्ट का जो प्राइस को देखते हुए, करंट प्राइस को देख के हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कहां हो सकता है, डिपेंड ऑन द कैंडल। अब डे टाइम फ्रेम के अंदर वो एक के बाद एक रेड कैंडल बनी है तो चांसेस ज्यादा है, ऊपर से मार्केट क्या हुआ है, ऊपर में सप्लायर ज्यादा है, सप्लायर ज्यादा है तो मार्केट कैन मूव डाउन डायरेक्शन में। मार्केट कहां आ सकता है, डाउन डायरेक्शन में आ सकता है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक बैठे हुए हैं, लिक्विडिटी हमारे पास बैठी हुई है। तो मार्केट हमेशा लिक्विड, मार्केट को लगता है फ्यूल, मार्केट जब मूव करता है तो मार्केट को लगता है फ्यूल लगता है, तो मार्केट फ्यूल लेने नीचे और ऊपर की तरफ मूव करता है, जहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, पीओआई बैठा है, डिमांड है, सप्लाई है, इसके हिसाब से मार्केट करता है। तो ये सब जो भी चीजें होती हैं इसको बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। अपने टीए के बेस पे हम एक प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट का मोमेंट कहां हो सकता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, इस पे जाके आप काम कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में पूरे टूल्स दिए हुए हैं, ऊपर में टाइमर दिया हुआ है, राइट साइड में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपनी करेंसी के पेयर की लिस्ट बना सकते हैं आप लोग। तो ये टीए हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। एक होता है इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते हैं, काफी सारे चैनल्स देखते हैं, काफी सारे चैनल में बिजनेस की बात करते हैं या इकोनॉमिक्स टाइम की बात करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। जैसे अभी न्यूज आई थी फॉरेक्स को लेके ना, तो दैट इज द बैड न्यूज फॉर द फॉरेक्स ब्रोकर के लिए, एक्सचेंजेस के लिए, लोगों के लिए। तो लोग थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हो गया कि आरबीआई ने इस तरह की न्यूज, काफी सारे लोगों को आरबीआई के मैसेज आए हुए हैं। तो मार्केट में जिस तरह कोई भी करेंसी को लेके, कोई भी स्टॉक को लेके, कोई कंपनी को लेके, कोई बड़े आदमी को लेके जो मार्केट में न्यूज आती है, और न्यूज का जो वे होता है दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो वे होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे अभी आप सोशल मीडिया आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे एक फाइट चल रही है जो कि बहुत सही फाइट है वो, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको। और मेरी स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी। अगर आपने 6 महीने पहले कभी मेरा एक वेबिनार देखेंगे तो मैं स्कैम से स्टार्ट करता हूँ, और उन्होंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। तो वो आप देख लीजिए कौन सी फाइट है, आप सर्च कर लीजिएगा, तो स्कैम से रिलेटेड है, एमएलएम से रिलेटेड है, व्हाट इज द एमएलएम और स्कैम। तो ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति जो इस चीज को चला रहा था उसके अगेंस्ट में ये कौन सी न्यूज, निगेटिव न्यूज थी, मार्केट में उसकी पूरी निगेटिव ब्रांडिंग होगी। और जिस व्यक्ति ने इस न्यूज को हाईलाइट किया उसके बारे में पॉजिटिव, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस, काफी सारे एजुकेटर जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने सही मुद्दा उठाया है। अभी मान लीजिए मेरा एजुकेशन का सिस्टम है, मैं अगर आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, जैसे मेरा एजुकेशन सिस्टम में मैं अपनी मेंबरशिप आप लोगों को ऑफर करता हूँ और मैं आपको वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, और मैं वैल्यू नहीं दे पा रहा हूँ, फिर मैं आपको बोल दूं कि नहीं आप ये क्या करो, ये 4 लोगों को सजेस्ट कर दो, देन मैं आपकी फीस जो है आपको इतनी फीस आपको कमीशन के तौर पर वापस आ जाएगी। यानी मेरे एजुकेशन में दम नहीं है, मैंने क्या करा, आप लोगों को 4 लोगों को सजेस्ट करने के लिए बोल दिया, दैट इज कॉल्ड एमएलएम। अब उससे जो कमीशन आएगा वो तो मार्केट में वो चल रहा है कि प्रोडक्ट में तो दम नहीं है, सिर्फ स्कीम पे स्कीम पैरामिड खड़ा कर रहे हैं। अगर मेरे एजुकेशन में दम है आप खुद रेफर करोगे, काफी सारे लोग रेफर कर रहे हैं मेरे एजुकेशन को, अप्रिशिएट कर रहे हैं। दैट इज द ट्रू कि आपने एक चीज की आपको वैल्यू मिला है, आपने कोई चीज लेकर आए आपको वैल्यू मिला। हमारी आदत होती है कि जो भी चीज हम मार्केट से खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज हो तो उसको लोगों में शेयर करते हैं अगर हमको उसको वैल्यू मिला हो, और अगर वैल्यू नहीं मिला हो तो उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, यार वे चीज ली थी बेकार हो गया, वो मजा नहीं आया उसमें, जो भी है एक्स वाई जेड। हम खाना खाने भी जाते हैं कोई होटल के अंदर, रेस्टोरेंट में, तो अगर खाने में अगर मजा नहीं आया तो हम लोग शेयर करते हैं, यार मत जाना, खाना पसंद नहीं आया था खाना। तो हमारी एक आदत होती है, और अच्छा खाना तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, यानी अच्छा था तो आपने अप्रिशिएट किया। अब वही होटल वाला आपको बकवास खाना खिला के बोल दे कि भाई साहब आपको खाने में मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप 4 लोगों को भेज दीजिए, जो आपने 1000 रुपए का आपका बिल बना है मैं आपको वापस कर दूंगा। ये तो स्कैम हो गया, फेक काम हो गया कि भैया हमको मजा नहीं आया, हम अपने 1000 रुपए निकालने के चक्कर में 4 लोग और वहां फंसाएंगे। तो ये एक फाइट चल रही है, वो क्योंकि सही फाइट है वो, और इस तरह से लोगों ने आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, ठीक है, यही चीज होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस इसी वे में होती है कि फंडामेंटल किसी पर्टिकुलर करेंसी के बारे में, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में एक न्यूज आई, न्यूज क्या हो सकती है, जीडीपी। जब करेंसी के बारे में बातचीत चलती है तो जीडीपी की न्यूज होती है, एफडी के रेट के बारे में होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात होती है,
इस तरह की चीजें कंपनी ग्रोथ के बारे में बात होती है। जब कंपनी की ग्रोथ के बारे में, एफडी के बारे में, जीडीपी के बारे में अगर कोई तरह का डिस्कशन चल रहा है, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्कशन कि जीडीपी के रेट पे यूएस की जो जीडीपी 6.5 की जगह इस साल क्वार्टर में 6.6 होगी, दैट इज द गुड न्यूज फॉर द यूएसडी। एंड ऑटोमेटिकली क्या होगा, डॉलर की प्राइस मूव करेगा टूवर्ड डाउन, एंड डॉलर के साथ जो पेयर होगी वो डाउन में जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आपने गोल्ड में ट्रेडिंग किया है और गोल्ड की जो पेयर है वो डॉलर के साथ है, एंड न्यूज क्या आई कि अभी हम लोगों ने यूएस डॉलर के एफडी का रेट को 6.6 की जगह 6.8 कर दिया है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.8 कर दिया एग्जांपल के तौर पे। देन क्या हुआ, दैट इज द गुड न्यूज फॉर द पीपल। वहां के जो लोग हैं वहां के लिए उनके लिए अच्छी न्यूज है। अब वो क्या करेंगे, यूएस डॉलर के अंदर में बैंक के अंदर जाके डिपॉजिट करेंगे। जब डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, डॉलर के अंदर एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। जब डॉलर में वॉल्यूम देखने को मिलेगा तो गोल्ड का वॉल्यूम डाउन होगा, तो वहां पर हमको एक मोमेंट देखने को मिल जाता है टुवर्ड पॉजिटिव साइड ऑफ द डॉलर। दैट इज द न्यूज। इसलिए ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जीबी जो बोलते जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो यूके की करेंसी है, उसके बारे में कोई बैंक ने कोई अच्छी न्यूज शेयर कर ली कि न्यूज हम लोग इस बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट सेगमेंट पे काम करें जिसकी वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। दैट इज द गुड न्यूज फॉर द जीबीपी। देन प्राइस हमको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में हमारी बड़े बड़े कंपनीज हैं, अडानी है, अंबानी है और बड़ी बड़ी कंपनी टाटा है ना। अब इनके बारे में कोई मार्केट में न्यूज आती है कि इन्होंने कोई स्कीम लॉन्च की है, इन्होंने कोई प्रॉफिटेबल चीजें लॉन्च की है जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, चीजें अच्छी होंगी मार्केट के अंदर में, तो उनके शेयर प्राइस में अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा, मार्केट का मोमेंट अप डायरेक्शन। दैट इज द गुड न्यूज फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। तो मार्केट जो मूव करता है फंडामेंटल के बेस पे मूव करता है, एंड टेक्निकल हमको बताता है कि मार्केट का मोमेंट कहां तक जाएगा। फंडामेंटल में आया 100 रुपए का प्राइस था बट 110 पे डिमांड बैठी तो ये 110 तक मार्केट मूव कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे फंडामेंटल न्यूज आ गई यूरो के लिए, यूरो में यूरोप के अंदर में कुछ प्रॉपर तरीके से न्यूज आई, उसका इंपैक्ट पॉजिटिव इंपैक्ट गया, तो यहां से क्या होगा, प्राइस यहां से मूव करेगा। कहां तक मूव करेगा, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर क्या बैठे, यहाँ पर सप्लायर बैठे हुए हैं। नेगेटिव न्यूज आ गई, मार्केट मूव करेगा डाउन डायरेक्शन में। ये तो ये एरिया में क्या मिलेगा, यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बैठी हुई है यहाँ पर। तो टेक्निकल हमको ये बताता है कि कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है, कहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है, बाय साइड की और सेल साइड की। और फंडामेंटल हमको उस न्यूज को, वो जो करेंसी को मूव करने में हेल्प करता है। गुड न्यूज गो अप डायरेक्शन, बैड न्यूज गो डाउन डायरेक्शन, दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस। तो डेट इज टेक्निकल और फंडामेंटल साथ साथ में चलते हैं। फंडामेंटल न्यूज मार्केट को आगे बढ़ाता है, टेक्निकल हमको बताता है कि कहाँ का मार्केट मूव कर सकता है। हाँ राशिद, वो यूट्यूब पे लाइव के लिए तो सेटिंग करनी पड़ती है पहले से। अब नेक्स्ट टाइम से प्लान करूंगा मैं आगे से यूट्यूब पर लाइव कर दूंगा इसको मैं। और वो क्या उसमें वेबिनार स्टार्ट हो चुका है ना, यही चीज मगर मुझे हाफ एन आवर पहले देख लेता मैं तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। अब मुझे भी खेद है कि काफी सारे लोग आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे, पर एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग डाल देंगे फटाफट आज यूट्यूब पर, जल्दी बना लेंगे इसको आज। तो वो उसमें सेटिंग में जाना पड़ेगा, खामोखा टाइम होएगा ना। बाकी लोग आए हुए हैं तो उनके टाइम का रेस्पेक्ट करता हूँ मैं, लोग जो टाइम पर आए हैं। एक्चुअली लोग 20-20, 25-25 मिनट पहले से आए हुए हैं, तो इसलिए मैं उसमें अभी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। बाकी लोग देख ही लेंगे ना, यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो डेट इज द कॉल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। अगर हमारे पास हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, हम कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी काम के अंदर रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके डे टू डे लाइफ के अंदर भी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपकी तनख्वाह 10,000 की है, 20,000 की, 50,000 की, और आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली मंथ एंड में आपको दिक्कत होती है। फिर काफी सारे जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनके डायरी मेंटेन होती है कि इस महीने का ग्रोसरी कितने की आएगी, वेज में कितना जाएगा, डीजल में कितना जाएगा, आउटिंग पे कितना खर्चा करेंगे, इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, सब चीज का रिकॉर्ड होता है, उसका अकॉर्डिंगली लोग प्लान होता है। दैट इज द प्लान, दैट इज द प्लान आई एम टॉकिंग अबाउट। उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और कुछ लोग ये होते हैं जो जिनके पास प्रॉपर प्लान नहीं होता। हमेशा देखना, आपके ऑफिस में भी होंगे, आपके कलीग में होंगे, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऑफिस में भी, कलीग में भी होंगे, 20 तारीख के बाद यार कुछ है क्या, है ना, होता है ना, है मेरे भी काफी सारे दोस्त मंथ एंड के अंदर, यार कुछ है क्या, मंथ एंड चल रहा है ना। तो अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान रहेगा तो मंथ एंड में हमको तकलीफ ही नहीं कोई चीज की। यू कैन अंडरस्टैंड, सही बोल रहा हूँ वारिस? ऑफिस में ऐसे लोग हैं वारिस खान, ठीक है। तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट संतोष जी बोल रहे हैं, सही उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी से ना, काफी सारे लोग मेरी बात से कन्विंस है, समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। ऐसे ही फॉरेस्ट इंडस्ट्री के अंदर भी होता है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई साहब, अब आपके पास जो है ना कैपेसिटी जो है हमारे पास स्कूटर लेने की, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कार खरीद ले रहे हैं। समझ में आया क्या होने वाला है? अरे आपका जब $100 का प्लान है, $100 का आपका कैपिटल है, तो आप लोग लॉट साइज कैसे बड़ा ले सकते हैं? मैंने देखा है $100 का कैपिटल लेने के बाद लोग 0.05 के लॉट खोल के बैठे हैं। $1,000 का अकाउंट है, 0.10 का लॉट ओपन करके बैठे हैं, 3-4, वो भी $10-20 के मोमेंट पे आप लिक्विडेट हो गए, आपको समझ में नहीं आया क्या होना। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, या स्टॉप लॉस लगाते नहीं, या जिससे आपने सीखा उसने स्टॉप लॉस कभी आपको बताया नहीं। अब
फंड खत्म। दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं 90% ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड 10% इज TNFA। वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस बला का नाम है, हमने काम ही नहीं किया। हमको सिर्फ ये लगता है, इवन जो 2 साल 3 साल 5 साल से मेरे भाई लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी ये लगता है कि ट्रेडिंग मतलब कि यार थोड़ा सा टी आ गया और टी हमारा हो गया। नहीं तो मेरे दोस्त, ट्रेडिंग उसके ऊपर है। ट्रेडिंग तो वो है कि ट्रेडर वो होता है जो कभी लॉस में नहीं जाता है, कभी लॉस में नहीं जाएगा। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है तो रिस्क मैनेजमेंट कभी जिंदगी में लॉस में नहीं जाएगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रॉपर आपने टीए और एफए सीखा है, कभी जिंदगी में ट्रेडिंग से लॉस नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में इंडस्ट्री है। ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं? मैक्सिमम लोग लॉस करते लिखते हैं लोग, क्योंकि हमको आता ही नहीं है प्ले करना। हमको लगता है कि MT4 को सीखने से हमारा ट्रेडिंग आ गया। नहीं, ये ट्रेडिंग नहीं है दोस्त, पैसा पूरा खराब हो जाएगा। रुक जाओ, अपने आप को रोक लो। फंडामेंटल के बारे में बात की हमने, टेक्निकल के बारे में बात की हमने। रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखने की जरूरत है हमको ट्रेडिंग साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट में शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको और बता दूं, जो लोग आए हैं, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आप क्या करेंगे, आपका जो भी कैपिटल है उस कैपिटल का हार्डली आप 2 से 3% या 5% से ज्यादा फंड यूज मत करो आप, उसका जो भी आपका कैपिटल है। और हमेशा जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका 2% का आप एसएल लगाओ, कम से कम 2% का एसएल लगाओ। और अगर आपका एसएल 2% से ज्यादा है तो आपका ट्रेड नहीं है। अब ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं होता, लोग बोलते हैं सर आप लाइव ट्रेड करके बताओ। ठीक है, लाइव ट्रेड करके दिखाता हूं मैं। लाइव ट्रेडिंग 5 मिनट का थोड़ी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैं एक्चुअली परसों कमेंट पढ़ रहा था कि सर आप लाइव आके ट्रेड करके बताओ। और मैं ठीक है, मैं ट्रेड करता हूँ, लाइव ट्रेड करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? मैं ट्रेड करता हूँ, आई एम स्विंग ट्रेडर। ट्रेडिंग करने का मतलब थोड़ी कि मैंने ट्रेडिंग कर लिया, मार्केट ऊपर चले गए नीचे। ट्रेडिंग करने के बाद हमको लेके बैठना पड़ता प्लान के साथ। वेयर इज द योर एग्जिट प्लान, वेयर इज द योर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, ये प्रॉपर तरीके से प्लान होता है, मार्केट कहां मूव करने वाला है। एंड उस ट्रेड को लेके जब आप पूरी टीए करते हो, टीए के बाद वेट करो आप उसका। तो 5-10 मिनट में ट्रेड नहीं, हमको लगता है कि हमने ट्रेड ले लिया, अगले 5 मिनट में कैंडल ऊपर जाना चाहिए, या हमने सेल किया तो नीचे जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट ए ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग ही नहीं। जितने लोग बात करते हैं उनको ट्रेडिंग आता ही नहीं। दैट इज नॉट ए ट्रेडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर टॉपिक है हमारा, हाउ टू चूज ब्रोकर। ब्रोकर को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ब्रोकर कैसे चूज करें। और इसी से हमारा जो टॉपिक है आज, आरबीआई का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस दोनों टॉपिक को मिला देंगे हम लोग। और उसके पहले हम लोग बात करते हैं, हमारे पास ये प्लान की मैंने थोड़ा सा कोशिश की मैंने फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन देने की, जो लोग नए थे उनके लिए। सबसे पहले अगर आप आए, नए साल हमारा स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा नया साल। टुडे इज 31st। तो हमारे पास आज आप मार्केट में जाके 100-200 रुपए खर्चा करके सबसे पहले तो एक डायरी खरीद के लेकर आए। पुरानी डायरी में ना लिखें, पुराने पेपर पे ना लिखें, पुरानी कॉपी में ना लिखें, नोटबुक में ना लिखें, डेट वाली डायरी लेकर आए, जिसमें डेट होती है ना, डेट वाली डायरी लेकर आएंगे। और उस डायरी पे आप लिखेंगे, ऐसी डेट वाली 2024 की डायरी होनी चाहिए आपके पास, और उस पर पूरी डेट होना चाहिए, पूरे इस तरह से डेट्स वगैरह। ऐसी डायरी लेकर आए मार्केट से, अपने बजट अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से। सबसे पहले जाके मार्केट में डायरी खरीद के लाएं। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि डायरी अगर खरीद के लाओगे तो लिखोगे, पुरानी कॉपी में लिखोगे तो उसको वैल्यू नहीं होगी। जब नई डायरी टेबल पर रखे रहेगी आपको ना, तो आपकी इच्छा भी होगी उस पर काम करने की। वहां पर बैठ के आपको प्लान करना पड़ेगा। आप वहां पर बैठ के क्या करेंगे, प्लान करेंगे आप। अब 2024 इंपॉर्टेंट ऑफ द गोल सेटिंग इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्लियर डायरेक्शन, पहले तो आपके पास डायरेक्शन होना चाहिए, क्या करना है। एक डायरेक्शन आपके पास होनी चाहिए कि इस साल आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में पूरा साल भर का प्लान, 2024 का प्लान बनेगा कि 2024 में आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री में क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कि भाई साहब मुझे फॉरेक्स इंडस्ट्री से XYZ अमाउंट मुझे साल में से निकालना है, और उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितना पड़ना पड़ेगा, उसके लिए अपनी स्किल को कितनी अपडेट करनी पड़ेगी, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट प्लान। सेटिंग गोल हेल्प टू डिफाइन योर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रोवाइड ए रोड मैप फॉर द सक्सेस। क्लियर डायरेक्शन, एक रोड मैप होना हमारे पास जरूरी है। अगर हमारे पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है, रोड मैप नहीं है, तो डेफिनेटली सक्सेस नहीं होगा। मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, जब हम कोई चीज का गोल बनाते हैं, लिखते हैं। मेरे पास, अगर आप जो भी लोग मेरे ऑफिस में आके यहाँ से जा चुके हैं, मेरे पास यहाँ पर बोर्ड लगे, विजन बोर्ड, और गोल मेरे सामने लगा हुआ बोर्ड, और मुझे दिखता है कि मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है, और मुझे मोटिवेट करता है। तो हमारी जो भी ट्रेडिंग की रिलेटेड एक्टिविटीज, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, वो हमको मोटिवेशन मिलता है हमको उससे, कि नहीं मेरा मोटिवेशन ये है, मेरा गोल प्लान ये है, उसके लिए मुझे काम करना है। मेजर प्रोग्रेस बाय सेटिंग स्पेसिफिक टारगेट, यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस, सेलिब्रेट अचीवमेंट एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो हमको जब तक हम जो भी प्रोग्रेस है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, हम क्या हमने कल गलती की है, क्या हमको करना चाहिए, ये सब नहीं कर पाएंगे, हम लोग प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम अपनी जो प्रॉफिटेबल को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, हम अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमारा मेजरमेंट ही नहीं होगा हमने क्या किया। हम जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे हमने जो भी काम किया है ट्रेडिंग में, हमने सीखा है, लॉस किया, प्रॉफिट किया, हमको उसको लिखना जरूरी है। दैट इज द मेजर। क्या प्रोग्रेस है आपका, पिछले हफ्ते में आपका टीए का लेवल क्या था, इस हफ्ते में आपका टीए का लेवल क्या है। बेनिफिट ऑफ द डेली टाइम एलोकेशन। एक चीज और बता दूं, फॉरेक्स के अंदर अगर आप लोग हैं, अगर आप 3 से 4 घंटा एटलीस्ट, या मिनिमम 2 घंटे, जॉब पे तो 2 घंटा, अगर 2 से 4 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो आप फॉरेक्स में, अगर आपके पास फॉरेक्स में टाइम नहीं है ना, तो आप फॉरेक्स में बताइएगा प्लीज। अगर आप किसी के भरोसे, आपका दोस्त है या आपका कोई कलीग्स है या कोई है, उसको अकाउंट मैनेज बना देंगे, तो नहीं, आप अपना पैसा लॉस कर लोगे। तो अगर आपके पास समय है तो ही आप आएगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिनके पास फुल टाइम उनके लिए टेंशन नहीं। एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 3 से 4 घंटे आपको फॉरेक्स इंडस्ट्री को डेली देना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन।
देन ऑटोमेटिकली आप पे प्रोग्रेस आएगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन क्या है कि कंसिस्टेंस, हमको डेली हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है 2 घंटा अपने आप को डेवलप करने के लिए। अपना माइंडसेट होना चाहिए। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, माइंडसेट इनेबल यू टू मेक बेटर ट्रेडिंग डिसीजन। समझ ना, एक माइंडसेट डिसिप्लिन होना जरूरी है। प्रॉपर कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस। अब आज मैंने कर लिया, अब मैं 1 हफ्ते की बात करूंगा, अब मैंने 15 दिन की बात करूंगा, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी, देन डेवलपमेंट आएगा ऑटोमेटिकली। कोई लैंग्वेज आप सीखना स्टार्ट करते हो ना, तो आप एक एक महीने में एक बार पढ़ोगे तो कभी नहीं आएगा, लेकिन डेली 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 चाइनीज लैंग्वेज सीखना चालू करो तो 1 महीने के अंदर उसको लैंग्वेज आपको समझ आना चालू हो जाएगी। कीप अप विद मार्केट चेंज। मार्केट डेली चेंज होता है, हर मोमेंट पे 1 घंटे के अंदर मार्केट चेंज होता है, 1 मिनट में मार्केट चेंज होता है, हर दिन मार्केट चेंज होता है। तो अपने आप को अपडेट रखना जरूरी। डेली इन्वॉल्व अलाउ यू टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट द मार्केट। अपने आप को, अब हम 2 दिन के बाद देखेंगे मार्केट, 3 दिन के बाद देखेंगे, हमको मालूम नहीं पड़ेगा फंडामेंटल न्यूज क्या है, टेक्निकल क्या चल रहा है। तो डेली इन्वॉल्व अलाउ यू टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट मार्केट ट्रेंड्स एंड अडॉप्ट योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। तो मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे, जो सीखेंगे, उसको अप्लाई करना है आपको, अडॉप्ट करना है आपको उसको। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। एनहांस ट्रेडिंग स्किल्स थ्रू एडवांस रिसर्च एंड एजुकेशन। अगर फॉरेक्स में हमको आना है तो अपनी जो ट्रेडिंग की स्किल है उसको डे बाय एनहांस करना है, उसको मतलब उसको अपडेट करना है, सीखते जाना है थ्रू द फंडामेंटल, थ्रू द टेक्निकल एनालिसिस, थ्रू द ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस चारों चीजों पे आप कंटिन्यू काम करते जाएंगे, देन योर डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली, योर जो ट्रेडिंग स्किल है एनहांस होती जाएगी, ऑटोमेटिकली इस लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे आप। एजुकेशनल रिसर्च फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, हमको कंटिन्यू रिसर्च करना है। जैसे न्यूज क्या है, न्यूज के बारे में क्या है, कल न्यूज आई आरबीआई की 25 तारीख के दिन, उसकी न्यूज क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है। हम कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि सर न्यूज इसके बारे में बताइए, मैंने कल वेबिनार में आएगा, बता दूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो सर वेबिनार में बता, अभी फोन पे नहीं बताइएगा। मैंने नहीं, फोन पे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि बड़ी न्यूज है आप। तो लोगों को स्पून फीडिंग की आदत है, वो खुद रिसर्च करना नहीं चाहते। न्यूज अवेलेबल है, आप जाके साइट पे पढ़ सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ बुक्स पढ़िए, वेबिनार, ऑलरेडी आप लोग वेबिनार में आए, वेबिनार सेमिनार, तो आपको आइडिया, यू विल गेट आइडिया कि एक्चुअली फॉरेक्स इंडस्ट्री कैसे काम करती है, यू विल गेट आइडिया। तो ऑलवेज डू रिसर्च। 1 घंटा डेली मेरा, आज भी मॉर्निंग का 2 से 3 घंटा मेरा रिसर्च पे जाता है। आज भी मेरा रीडिंग पे, एजुकेशनल रिसर्च पे जाता है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं, फंडामेंटल में। आज भी मैं डेली टू मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग में कोई कॉल नहीं उठाता हूँ मैं, जो भी कॉल उठाता हूँ मैं 10 बजे के बाद ही लेता हूँ कॉल। तो मॉर्निंग का जो मेरा टाइम है, पूरा इंपॉर्टेंट टाइम है, जो मैं अपने रिसर्च पे देता हूँ, अपने माइंड को शार्प करने में, उसमें लगाता हूँ मैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट। आपको टाइम को एलोकेशन करना चाहिए रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। हम खोल के सीधा चार्ट लेके बैठ गए और हमने सीधा बायो ट्रेड कर दिया, सेल कर दिया, कोई प्लान नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। इंप्लीमेंटिंग ए ट्रेडिंग प्लान फॉर द 2024, अलोकेशन टाइम फॉर द रिसर्च एंड एजुकेशन। अपने आप को टाइम को अलोकेट करो रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। सेटिंग स्पेसिफिक गोल फॉर द ईयर, साल का पूरा गोल डिसाइड करो। डिफाइन मेजरेबल एंड रियलिस्टिक ट्रेडिंग गोल। ये नहीं कि मैं साल 50 लाख रुपए कमा लूंगा फॉरेक्स से, मैं 10,000 रुपए लेकर आ रहा हूँ, इस साल में 50 लाख रुपए कमा लूंगा। दैट इज नॉट द रियलिस्टिक, दैट इज द गैम्बलिंग। भाई साहब, मैं 10,000 रुपए लेकर आया हूँ और इस साल में मैं हर महीने में उसका 20% बनाऊंगा, 10% बनाऊंगा, साल का एंड होता तक मेरे इतना पैसा आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज रियलिटी, रियलिस्टिक प्लान। जिनके पास पैसा बड़ा हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हुए, आप नहीं जीत सकते उनसे। तो एक रियलिस्टिक टारगेट होना जरूरी है हमारे पास 2024 का, उसके पीछे काम भी करना है। यहाँ से मुझे इस साल मेरा टारगेट है कि इस साल मुझे पैदल 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 कहाँ जाना है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कितना किलोमीटर होता है वो, कितना होगा कश्मीर से कन्याकुमारी, करीब करीब 3,000 किलोमीटर। अब 3,000 किलोमीटर चलना है मुझे, तो मुझे चलना स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा प्लान है इस साल का, मुझे डेली 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा मुझे, जब जाके मैं एक टाइम के बाद पहुंचूंगा। मैं अगर मैं प्लान कर लूं मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल जाना, बस प्लान करके घर बैठा हूं, पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यू टू स्टार्ट योर जर्नी एंड टेक स्टेप, एक्शन लेना पड़ेगा आपको। इसीलिए फॉरेक्स में भी अगर आए हैं तो फॉरेक्स में आपको सीखते रहना पड़ेगा। इवैल्यूएट योर चेस्ट एंड एडजस्टिंग, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है, कहाँ कहाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, कौन कौन सी चीजें आपने परफॉर्मेंस में आपको आइडेंटिफाई करनी है, कहाँ कहाँ आपको अपडेट करना है, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, कहाँ पर आपको प्रॉपर प्लान की जरूरत है, ये सब अपने आपको इवैल्यूएट करो। तो दिस इज द 2024 का प्लान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। आपको प्लान करना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंगली अपने आपको एजुकेट करना चाहिए, एजुकेट करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, राइट। अब हम लोग एक ब्रोकर पे बात करते हैं, और ब्रोकर के बाद फिर हम आरबीआई की न्यूज पे बात करते हैं। फिर मैं एक आप लोगों को मौका दूंगा 15 मिनट में अपनी मेंबरशिप को ऑफ करने का। 15 मिनट के लिए मैं विंडो ओपन करूंगा, अपनी मेंबरशिप के बारे में बताऊंगा, जो लोग इंटरेस्टेड है वो ले लें। और मेरी मेंबरशिप मैं आपको बता दूंगा सिर्फ और सिर्फ वेबिनार में ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग नहीं ले सकते। उसके पहले मैं कुछ अपने, जिनको मैंने पर्सनली क्वांटम मेंबर में ट्रेन किया है मैंने उनको, तो मैं उनको लाना चाहूंगा। और मैं सुधीर को सबसे पहले लेकर आता हूँ। सुधीर जादव, ये मेरे एक काफी महीनों से मेरे साथ जुड़े हैं, और मैंने इनको पर्सनली ट्रेन किया है नागपुर में ऑफलाइन क्लास, दैट इज मेरे क्वांटम मेंबरशिप, उनको ट्रेन किया हुआ है। और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। लास्ट संडे को ये आ नहीं पाए थे, काफी सारे लोगों को लेकर आया था मैंने, तो मैं आज सुधीर को लेकर आना चाहता हूँ। सुधीर
मैं चाहूंगा कि सुधीर से आप सुने, सुधीर की जबानी की एजुकेशन में आने के बाद, इस एजुकेशन लेने के बाद उनका क्या फायदा हुआ है, किस तरह से काम करके मार्केट को देखने का नजरिया उनका क्या हुआ है, तो ये एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में मैं ग्रुप में सुधीर का नंबर भी शेयर करूंगा, तो जो हमारे भाई लोग छत्तीसगढ़ से हैं वो सुधीर से कांटेक्ट करके कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। 1 रुपया भी सुधीर चार्ज नहीं करते, नहीं लेने का उनको पावर है। तो ये सिर्फ हमारा इंटेंशन है कि लोगों को एजुकेट करना और एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाना। हमारा एक ही मकसद है लोगों को। हिंदुस्तान में मैंने अपनी टीम पूरे खड़े कर दी है, हर स्टेट में खड़े कर रहा हूं मैं लोग। अभी 6-7 स्टेट में मेरे पर्सनल ट्रेनर जिनको मैंने ट्रेन कर चुका हूं, अच्छे प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान के साथ अपने ऑफिस ओपन करके अपने काम कर रहे हैं। सिर्फ इंटेंशन है कि लोगों को एजुकेट करें, आगे ले जाएं, अपनी स्किल पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जो भी लोग फ्यूचर में सुधीर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, सुधीर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सुधीर अपने व्यूज थोड़े से दे दो, पब्लिक को जो भी मैसेज देना है आप दे सकते हैं। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। दोस्तों, मैं सुधीर यादव और रहने वाला मैं झारखंड के हूँ, लेकिन प्रॉपर अभी अंबिकापुर में रहता हूँ। ट्रेडिंग में पिछले 1.5-2 साल से मैं काम कर रहा था। मेरे पास नॉलेज कम थी। चार्ट को बस इतना समझ में आता था कि टाइम फ्रेम भी नहीं समझते थे, इतना समझते थे ऊपर गया तो सेल करना है, नीचे गया तो बाय करना है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ट्रेड करता था। कुछ लॉस होता था, कुछ प्रॉफिट होता था। वो कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पास जो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। तो दोस्तों, हमें सर के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिला। सर से मैं फोन से कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होने के बाद सर का मास्टरी प्रोग्राम का एक सेशन शुरू हुआ था। उस बैच में हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अच्छी तरीका से मैंने सीखा सारी चीज को, फिर ट्रेड करना शुरू किया। मुझे लगा कि नहीं, और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को और एजुकेट करना चाहिए। इसलिए मैंने सर के साथ फोन से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद सर के साथ क्वांटम के लिए मैंने अपना बुकिंग करवाया कि सर इस डेट को हम लोग आ रहे हैं। और सर के साथ जाके दोस्तों हमने नागपुर में 1 सप्ताह अच्छी तरीका से ट्रेनिंग 1-to-1 लेकर के आया हूँ। और ऑफकोर्स दोस्तों, जब से मैं सीख के आया हूँ, अब मेरी लाइफ की एक ही मिशन है कि मुझे लाइफ टाइम ट्रेडिंग की दुनिया में रहना है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी होता है तो वहाँ सप्ताह का ना एक्सपायरी होता है। तो वहाँ आदमी अगर इंट्राडे करता है तो चाहे लंबे टाइम के लिए करता है तो वो ठीक होता है। लेकिन अगर वहाँ पे जैसे साप्ताहिक एक्सपायरी वाला अगर आदमी लेता है तो सप्ताह में क्लोज हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। लेकिन फॉरेक्स एक ऐसा यहाँ सिस्टम है दोस्तों जहाँ पे हमारी एक्सपायर नहीं होता है जो हम ट्रेड करते हैं। इसीलिए जैसा सर ने स्ट्रेटजी सिखाया है, जो नॉलेज दिया, उसके हिसाब से दोस्तों मैं जब से आके ट्रेड कर रहा हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और लाइफ टाइम दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं काम करता रहूंगा। और जितने भी दोस्त इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अभी आप बिगनर्स हैं, अगर सीख रहे हैं तो आपको अपने आप को सीखने में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ में बिना सीखे कुछ किया नहीं जा सकता। सीखने के बाद हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल से भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों लाइफ में हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। जितना भी हम कमाते हैं उसका 10% भी अगर हम सीखने में लगा दें, 5% भी लगा दें, तो लाइफ में कभी हम पीछे नहीं होंगे। और वही इंसान जीतता है जो सीखता है। इसीलिए दोस्तों सीखने में पीछे नहीं रहना है। सर के साथ, सर का जो सिस्टम है उसके साथ हम सबको जुड़ना है, जुड़ के सारी चीजों को सीखना है जो सर हमें नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं। बाकी और बेहतर अगर आपको नॉलेज चाहिए तो सर के पास जाके आप 1-to-1 भी क्वांटम ले करके सीख सकते हैं। वहां से जब आप सीख के आओगे दोस्तों तो एज ए आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। फिर आप लाइफ टाइम ना, आपको ट्रेडिंग के सिवा कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं आप अपने करियर सेट कर लो। और मेरी यही मिशन है दोस्तों कि लाइफ टाइम मुझे फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर रहना है एज ए करियर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो गेम बोलते हैं, गेमलिंग है, यहाँ पे आदमी का पैसा लॉस होता है। लेकिन लॉस उसका होता है दोस्तों जिसका नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज होता है ना, वो कभी, ट्रेडिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कभी हमारी आपकी लॉस नहीं हो सकता अगर प्रॉपर नॉलेज हो। और जब से मैं सीख के आया हूँ दोस्तों, ऑफ कोर्स लॉस नहीं होता है और लाइफ में लॉस होगा भी नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी, वो गुण, वो गुरु मंत्र सर हमें दे चुके हैं, जिसकी वजह से दोस्तों लाइफ टाइम फॉरेक्स के अंदर हम बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे दोस्तों। और बहुत बड़ा पैसा इस मार्केट से बनाएंगे, क्योंकि ये समुंदर है।
समंदर से आप जितना पैसा निकालेंगे कभी कम नहीं होने वाला है। अभी दोस्तों मैं अंबिकापुर में अपना ऑफिस भी ओपन किया हूँ और अभी ऑफिस से ही मैं मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। अभी जस्ट 1 महीना हुआ है, अभी बहुत कुछ नहीं किया हूँ। अभी एक सिंपल लैपटॉप अपने पास है और लैपटॉप के साथ अभी काम करते हैं दोस्तों। और बाकी अभी और भी सेटअप अपना लगाना सारा बाकी है अपना। ये मेरा ऑफिस है सारा, उधर 2-3 रूम और है। तो बहुत अच्छी तरीका से हम काम कर रहे हैं दोस्तों। आप सबको यही सजेस्ट करेंगे कि आप सीखिए और सीख के काम कीजिए दोस्तों। सक्सेस हर किसी को मिलेगा। ये एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग 2 दिन 4 दिन के लिए आएगा और चला जाएगा। सीख के आप काम कीजिएगा, लाइफ टाइम कीजिएगा और अपने सपने को साकार कीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं अगर छत्तीसगढ़ एरिया से हैं तो आप ऑफकोर्स आके मेरे से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है। बाकी आप मिल सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे जूम में आने का मौका दिया, 2 मिनट बात करने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सुजीत, थैंक यू सो मच। जिंदगी में यही चाहते हैं कि अपने पूरे हिंदुस्तान में अपन लोगों को एजुकेट मिलकर एजुकेट करें। जो हमने मेरा सपना देखा था पूरे हिंदुस्तान में मैं ट्रेडर खड़े करूं यहाँ से लेकर दुबई तक, और यहाँ सब दुबई ऑफिस में लेकर बैठा लूं और हम पूरे हिंदुस्तान में लोगों को सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेट करें। हम लोगों को एजुकेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग नए हुए आए हुए, 4 लोग तुम्हारे पास गए, तुमने उनको सही सलाह दे दी जो तुमने सीख के गए, तो समझ लो वो नुकसान से बच गए। तो नुकसान से हमने बचा लिया, हमारा कॉमन मिशन है हम लोगों का। एंड थैंक यू सो मच। ये मेरा मेंबर है। मैं मतलब फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्री, और जो मैंने महीनों पहले लोगों से कमिटमेंट किया था ऑनलाइन आके कि मैं पूरे हिंदुस्तान में ट्रेडर खड़े कर दूंगा और ऐसी टीम बनाऊंगा जो कि नॉलेजेबल हो। तो वही टीम मेरे उन्होंने क्वांटम क्लब भी बनाया हुआ है मैंने, जहां पर सिर्फ मैंने मेरे ट्रेन किए हुए प्रोफेशनल ट्रेडर है। जो बच्चे आजकल के आगे बात करते हैं ना, लाइव ट्रेडिंग की छोटी मोटी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर बकवास करते हैं, तो मुझे हंसी भी आती है। मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मैं दुखी नहीं होता हूँ, मैं हंसता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मालिक इसको अकल दे। बस मैं इतना बोलता हूँ कि मालिक इसको अकल दे बस। तो काफी सारे बेवकूफ लोग आके बकवास करके चले जाते हैं। मार्केट है, लोगों के अपने अपने विचार है। ऐसे हिंदुस्तान में और भी लोगों को मैंने खड़े किया हुआ है। सैकड़ों स्टूडेंट है मेरे पास आज हिंदुस्तान बताने के लिए, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आज की लाइफ में मेरे कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर पाए कि नहीं कर पाए। गौरव है क्या अभी? उत्तराखंड से गौरव, जो मेंबर लोग एक बार हाई कर देना, मैं ढूंढने में मुझे आसानी हो जाएगी। नहीं देखो यार, जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया मेरे पास आके, जो ट्रेन होके गए ना, मैं उन्हीं को मैं शेयर करता हूँ, सबको शेयर नहीं करता। मेरे कॉन्टैक्ट मेंबर तो बहुत सारे हैं। मैंने उन्हीं के लिए क्लब बनाया जिनका एटीट्यूड अच्छा है, जो लोग सिखाने बिलीव करते हैं, किसी के साथ स्कैम ना हो। हाँ गौस, तुम तो हो, वो तुम तो दिख गए मुझे कर्नाटक से। चलो ठीक है। मैं गौरव को ढूंढ रहा था उत्तराखंड से, क्योंकि मैं गौरव को लेकर, राशिद भी है। एक बार ना हैंड रेस कर देना बस तुम लोग, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो जाए। कर्नाटक में मेरा सबसे पहला मेरा जो ऑफिस ओपन हुआ था वो कर्नाटक में ओपन करवाया था मैंने सितंबर में दुबई से आने के बाद। तो ये मेरा कर्नाटक का, मेरा बीजापुर का ऑफिस है, जहाँ पर लोगों को फ्री में कंसल्टिंग करते हैं। राशिद, हाय राशिद। हेलो सर। हाय। हाँ सर। कहाँ घर में बैठे हो क्या आज? हाँ सर, थोड़ा तबीयत खराब नहीं है कल से, थोड़ा बुखार अच्छा कर अच्छा दिया अच्छा। हो गया था, फोन भी बंद रखा था। नहीं गोल पता चलो, है कि नहीं, आज चलो लाइव कोई होने बात नहीं, वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे भी आपने पैसे छोड़ देता हूँ। जो लोग जी जी। बीजापुर कर्नाटक से हैं, वो बीजापुर में एक हमारा ऑफिस है, नंबर मैं शेयर कर लूंगा। पिछले हफ्ते ही मैंने नंबर शेयर किया था इन लोग, काफी सारे लोग जाके मिले, फायदा उठाया, लोगों ने कंसल्टिंग ली की इनसे, है ना। तो जो भी लोग कर्नाटक बीजापुर से हैं वो हमारे ऑफिस में जाके बीजापुर में जो भी इंक्वायरी करनी है इंक्वायरी कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, फ्री कंसल्टिंग ले सकते हैं। 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ना ही हम लोग किसी से पैसा मांगते हैं। हम लोग या हमारी टीम किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। अगर किसी को, आप लोग किसी को फोन आता है हमारी तरफ से कि मैं शाहिद सर की टीम से बोल रहा हूँ, कोई पैसे की डिमांड करता है, हम लोग किसी से कोई रुपया नहीं मांगते। हम लोग सिर्फ अपने मेंबरशिप का पैसा है जो हम लोग लेते हैं। जो भी पहले आप लोग मैसेज करोगे तो उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो हमारी टीम इंडिया के अंदर जो जो लोग मैंने ट्रेन करे हुए हैं, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगते। तो समझ लेना, अगर आपको ऐसे कोई मैसेज या फोन आते हैं तो वो स्कैमर है। ओके राशिद, बोल सकते हो, बोल दो कुछ, अदरवाइज कोई बात नहीं। कुछ नहीं सर, कम्युनिटी को एक ही मैसेज देना चाहूंगा मैं कि अभी इंडिया में जैसे कि फॉरेक्स का नॉलेज चल रहा है या फिर एजुकेशन चल रही है, तो सिंपली मैं एक तरीके से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अपन सब लोग जानते हैं इंडिया में कि हमारा फेवरेट गेम या फिर देखना या खेलना है क्रिकेट, वैसे ही सर का इसमें रोल हमारे साथ में ये है कि जैसे हम लोग खेलने से पहले कोच लेते हैं। कोच का काम है कि नेट में सिखाना है, सिर्फ जाके वहां पे पिच पे खड़े होके कोच हमको बोलेगे नहीं कि बॉल यहाँ पे आएगा यहाँ पे मारो। तो अच्छे से आप लोग सीखेंगे, अगर कोच लेंगे, अगर ट्रेन होंगे, तो आगे आप मैदान में जाके कुछ भी कर सकोगे। ऐसे ही थोड़ी कोई बिना मेहनत के करके जाके आगे, थोड़े लोग मुझे भी कॉल करके पूछते कि भैया इसमें शॉर्टकट क्या है, तो मैं साफ साफ मना कर देता हूँ। तो सिंपल ही लॉजिक है, जब तक आप सीखेंगे नहीं आगे बढ़ेंगे नहीं। तो उसके लिए सब लोग एजुकेशन पे फोकस करें। एक बार अगर सीख लिए तो उसमें लाइफ टाइम आप एजुकेशन करके
आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें कोई दूसरा ये नहीं है कि आप बिना सीखे मैं शॉर्टकट करूंगा, गैम्बलिंग करूंगा, आगे पैसा बना के निकल जाऊंगा, तो वो चीज तो इसमें डिपेंड नहीं करती है। तो जहां तक रहा सवाल फॉरेक्स का, यहाँ पे बहुत सारे डेरो यूट्यूब में भी पड़े हैं, ऐसे भी है वैसे भी है, सब लोग जानते हैं, किसी को कोई बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। कि आपके हाथ में डिसीजन है कि आप अच्छा ट्रेनर चुने, आप अच्छा ब्रोकर चुने, आप इसमें आगे बढ़े, सफल हो जाए। 2-4 दिन की चमक धमक तो सबके पास रहती ही रहती है, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिविटी आने के लिए आपको भी खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको फिल्टर करना पड़ेगा। अभी तो देखो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हर चीज आपको मालूम हो जाएगी। तो मेरे माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा बस कि आप आगे बढ़ो, सीखो, सीख के ही कर सकते हैं, इसमें दूसरा कुछ वो नहीं है। तो मैं सबको यही निवेदन करूंगा कि आप पहले एजुकेशन पे फोकस करो। जहां तक कि एसएस फॉरेक्स हमारा सर का जो है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो भी है, सब जगह से इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, और मेरे मानने में उतनी बड़ी फीस भी नहीं है जितना कि आप दे रहे हैं। सीखने के बाद आप ही हंस के बोलोगे कि सर आपने तो बहुत कम चार्ज किया है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, वो कर सकते, सब लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, सीखिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू राशि, थैंक यू। नंबर मिल जाएगा आप लोग, ग्रुप में नंबर आ जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं है ग्रुप ज्वाइन कर लें, ग्रुप की लिंक में भेज दूंगा आपको लोग, और नंबर सबके मिल जाएंगे आपको, जिन जिन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। बताने का मकसद ये है कि जो मैंने कमिटमेंट किया हुआ था लाइव में आके वेबिनार में, कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में मैं अपने लोग खड़े करूंगा, ट्रेडर खड़े करूंगा, और वो दिन आ गया है, इस साल के अंदर ही मैंने कर दिखाया है। तो आप स्टेट का नाम लो, मेरे पास लोग अवेलेबल है। आप तेलंगाना का नाम लो, तेलंगाना में हैदराबाद में मेरे पास लोग अवेलेबल है जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुके हैं, और जबरदस्त ऑफिस है उनका, जबरदस्त ऑफिस है उनका। तो जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां मेरे लोग हैं, उत्तराखंड के अंदर मेरे लोग हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर जिनको मैंने ट्रेन किया है, जाके आप भी अपना नॉलेज लें, उनसे जाके बातचीत करें, और उनसे जाके मिल सकते हैं आप लोग। कर्नाटक से हमारे पास बेलगाम से एक और है, हमारे पास एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिनको हमने ट्रेन किया हुआ है। सबका नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। बाकी तो मैं बैठा हूँ मेरे पास में, आपको सबका नंबर मिल जाएगा। ये बेलगाम के अंदर है एक और, बाकी क्योंकि मीटिंग 100 लोगों की थी, इसलिए मैं बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, आपकी तरह बाकी लोग भी ज्वाइन नहीं कर पाए। तो हाँ, यस, बेलगाम से एक गौस है, इनसे बात कर लीजिएगा, इनका नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये गौस है। गौस, आर यू देयर? यस सर। यस। हेलो। सब लोगों को नमस्ते और नमस्कार। तो मैं कर्नाटक से हूँ। तो सर से जुड़ के बहुत दिन हो गए। तो ऑलरेडी मैं सर का ऑलरेडी क्वांटम मेंबर हूँ। ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैं क्वांटम मेंबर हूँ, ताकि मुझको उतना एजुकेशन मिला तो सर के जुड़ने के बाद तो इतना अच्छा एजुकेशन मिला कि मुझको जैसे कि यहाँ से तो हम लोग ऐसे ही बोल देते कि कहाँ से रिजेक्ट होगा और कहाँ से हम लोगों को बई और एंट्री करनी चाहिए। ये तो बहुत सारा मसला यहाँ पे आता है, बई और एंट्री का। अगर विदाउट नॉलेज आप जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और एग्जिट कहाँ पे करना है वो भी पता नहीं चलेगा। तो फॉरेक्स इज अ वेरी गुड, ये एक अच्छा इनकम देता है जो जीवन भर के लिए, नॉट फॉर 1 ईयर 2 ईयर, एक बहुत अच्छा जो इनकम जनरेट कर सकते हैं फॉरेक्स के इसको जुड़कर। तो इसमें एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर विदाउट एजुकेशन आप जाएंगे तो बहुत सारा नुकसान करेंगे। ऑलरेडी मैं बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी देखा हूँ और बहुत सारे अकाउंट्स भी देख चुका हूँ। जितना जो लॉस किए उतना हम लोग भरपाई भी नहीं कर सकते, जाने की हम लोग कहीं पे सैलरी भी लेके भी उतना नुकसान भरपाई नहीं कर सकते, इतना सारा नुकसान हुआ है। तो अगर आप प्रॉपरली एजुकेशन लेके आप सिर्फ $100 आप पकड़ के चलेंगे तो बहुत सारा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत सारा। लेकिन एजुकेशन रहना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही से आप सब लोगों से यही आशा करूंगा कि आप बस एजुकेशन लीजिए यहाँ से या वहां से। मैं कुछ प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन आप एजुकेशन लेके आप आगे बढ़िए। सर मुझको बस इतना जानता हूँ कि सर एक वेल वेल एंड गुड टीचर है। तो ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सर के जो स्टार्टिंग में मैं एक्चुअली सर के भरोसा भी नहीं था। तो मैंने बहुत सारी गलतियां की क्योंकि हर सिग्नल जो सर के मिलते थे तो मैंने उस पे बहुत सारा जो मैंने वो सिग्नल पे एक्चुअली मैंने ट्रस्ट नहीं किया। तो मैं खुद का सिग्नल बनाने गया और खुद का नॉलेज देने गया तो वो मुझको बहुत मार पड़ा। तो जाके फिर से मैंने क्लास ज्वाइन करने के बाद तब पता चला कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि एजुकेशन लीजिए, आप एजुकेशन लेके आगे बढ़ेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू गॉस। देखो यार, मैं एक्चुअली एक चीज कहना बता दूं कि मैं लोगों को ना, जो सिग्नल की बात करता है, मैं लोगों को सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, मैं सिग्नल नहीं देता हूँ। अच्छा, मैं कोई गलत वो शायद मैसेज शायद गॉस का गलत चले गया होगा। सिग्नल का मतलब होता है मेरे चार्ट्स कुछ होते हैं जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ, तो मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ। सिग्नल वालों को मैं खड़े भी नहीं रखता जो सिग्नल मांगने आते हैं, राइट। बाकी जो लोग पूछ रहे हैं आरबीआई की लिस्ट, डेफिनेटली दोस्त, मैंने बोला था वेट करो, मैं सब दूंगा। और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी हाथ जोड़ के, अगर आप जल्दी में तो आप प्लीज चले जाइए, है ना, तो मैं आपको सब कुछ दूंगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। एंड जो बाकी लोग बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर से और अदर अदर शहर से बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर आप भी खड़े हो सकते हो सीख के, है ना। मैं आपको
जो भी शहर में बात कर, तेलंगाना में हैदराबाद में हमारे पास है रऊफ साहब, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं है, मैंने उनको सर्च किया तो ऑनलाइन नहीं है, बट नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा। बिकॉज ऑफ द जो रिस्ट्रिक्शन है कि 100 लोगों से ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पाए आज लोग, तो हो सकता है उनका ही मिस हो गया होगा। तो ठीक है ना अमिताभ जी, देता हूँ आपको मैं, टेंशन मत लीजिए, मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको लिस्ट, टेंशन मत लीजिए ना। बाकी जगह से आप लोग खड़े होइए ना, जहाँ से लोग नहीं है, जहाँ से आप लोग खड़े करिए। तेलंगाना में, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड के अंदर में है, यूपी से हमारा सुल्तान है। तो अभी कुछ लोगों ने, सभी लोगों में, मेरे कॉन्टैक्ट मेंबर तो बहुत सारे, मैंने सबको ऑथराइज नहीं किया है। मैं बाकी सारी चीजों पे भी काम करता हूँ, उनकी, इनको एटीट्यूड, बाकी सारी चीजें, उनकी साइकोलॉजी, तो उनको देखते हुए जिन पे, क्योंकि क्या है, जिस क्वेश्चन आप, मैं नेम ऑल्सो राइट, कल को कोई मेंबर को लेके आ जाऊं मैं, और मेंबर कल को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे तो मेरा नाम खराब हो सकता है। इसलिए मैं सभी कॉन्टैक्ट मेंबर को ऑथराइज नहीं किया हूँ, मेरे पास मेंबर तो बहुत सारे हैं, सबको मैंने ऑथराइज नहीं किया। जिन पे पर्सनली मैं से मिला हूँ, बातचीत किया, उनका एटीट्यूड चेक किया हूँ, उनका विजन देखा है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो ही मैं उनको ऑथराइज करता हूँ। मैं सबको ऑथराइज नहीं करता। मैं नहीं, ऑफिस मेरा कुछ नहीं है, मैंने लोगों को ट्रेन किया हुआ है, ट्रेन करके इन लोग अपने खुद के ऑफिस, मेरा खुद का कोई ऑफिस नहीं है, इन लोग अपने ऑफिस खोल रहे हैं और अपने ऑफिस खोल के अपना प्रोफेशनल ट्रेडिंग इन लोग करते हैं अपने पोर्टफोलियो से, वो मकसद यही है। और बस ये कि इसलिए आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि आप लोकल लेवल पे जाके वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे मेरा प्रेजेंस है और मैं यूट्यूब के लिंक दे देता हूँ आप लोग को। मैं भी, जो लोग यूट्यूब नहीं जानते मेरा चैनल, ये यूट्यूब का चैनल का लिंक है, ये आप लोग सेव कर लीजिए आप लोग। और बाकी बहुत सारे वीडियोस आप लोग यहाँ मिल जाएंगे। और जो लोग आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है आज व्हाट्सअप पे ना हो, तो मैं व्हाट्सअप की भी लिंक आपको दे देता हूँ। मैं, जो हमारा करंट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 6, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 6 पे आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोग को, जो होगा ग्रुप नंबर 6। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं आरबीआई के बारे में, बात करते हैं ब्रोकर के बारे में, बात करते हैं। हाँ, मेरा नंबर है, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। वेट फॉर, आपको आपके नंबर मिल जाएंगे, आपकी क्यूरी सॉर्ट हो जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। मेरी मेंबरशिप ओपन करने वाला हूँ मैं 15 मिनट के लिए अभी इसके बाद में। तो अब हम बात करते हैं आरबीआई की और ब्रोकर की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। आरबीआई की न्यूज क्या थी और ब्रोकर की लिस्ट क्या है। आरबीआई की एक न्यूज थी जो कि टाइम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स टाइम में आया था। ये आया था, कब आया था न्यूज, ये 25 दिसंबर को, देख रहे हैं ना आप लोग स्क्रीन, ये 25 दिसंबर को आया था। क्या था न्यूज, आरबीआई क्रैक डाउन ऑन इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो स्पेशली बंगाल और कोलकाता से, वो सुन लीजिए आप लोग। ये न्यूज में आरबीआई ने अपने चैनल पार्टनर, मतलब बैंकिंग चैनल, मतलब जितने भी इंडिया के अंदर बैंक चलते हैं, उनके लिए उन्होंने, आरबीआई ने एक मैसेज दिया था इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि लोगों को अवेयर करें इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। कि इन लोगों ने क्या है, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द कोलकाता बेस्ड एक्यूज्ड कंट्रोल एंड मैनेज 180 बैंक्स अकाउंट फ्रॉम व्हिच इज रुपीज ऑफ 120 करोड़ वाज सीज। कोलकाता में एक बंदे को पकड़ा गया जिसने एक पास 180 बैंक के अकाउंट है, जिसके पास में 120 सीआर को सीज किया गया। तो आरबीआई ने जब ये एक्टिविटीज देखी, जिन्होंने ऑलरेडी विदाउट केवाईसी, विदाउट चीजें किया होता, अब ये बताता हूँ ये क्या होता है, मैं इस पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आरबीआई ने जब एक्टिविटीज आरबीआई की नजर में आई, जब फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू ये एक्टिविटी सामने आई, काफी सारी केवाईसी वगैरह नहीं थी, तो फिर आरबीआई थोड़े अलर्ट हो गई इस न्यूज को लेके। तो उन्होंने अपने चैनल पार्टनर काफी सारे बैंक को दिया कि आप लोगों में अवेयरनेस करें इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। और उन्होंने रिसेंटली क्या किया है, एक लिस्ट जारी कर दी। ये रिसेंटली लिस्ट जारी कर दी, जो कि उन्होंने नवंबर में की थी, उन्होंने अपडेट कर दिया लिस्ट को। और ये लिस्ट भी मैं आप लोग को ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। मैं जस्ट अभी ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, यानी लिस्ट भी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। लिस्ट ये मेरी बनाई हुई लिस्ट नहीं है, ये आरबीआई की लिस्ट है। ग्रुप नंबर 6 में ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, बैन लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड डेस्कटॉप। तो मैंने ये ग्रुप में पोस्ट कर दिया है मैंने, तो आप लोग ग्रुप के अंदर ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो लोग ग्रुप में नहीं है, ग्रुप की लिंक दे दी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। अब न्यूज क्या हुआ है, न्यूज में क्या होता है बताता हूँ, ब्रोकर्स क्या करते हैं, अब इसके बारे में बात करता हूँ मैं। लिस्ट भी आपको दे दी मैंने, ये लिस्ट भी आप लोग को आ गई है, ठीक है ना। ये मैं एक्चुअली ये लिंक भी डाल लेता हूँ, आरबीआई की साइट की लिंक आपको भेजता हूँ मैं आपके व्हाट्सएप पे। ये मैंने अपना चैट बॉक्स में दे दिया है लिंक, ये आरबीआई की लिंक है, मेरी लिंक नहीं है। यहाँ पर पूरे ब्रोकर की लिस्ट है, जो भी, अगर इनमें से अगर आप कोई ब्रोकर यूज कर रहे हैं तो उसको बंद कर दिए। अब होगा क्या, अब ये न्यूज तो आ गई है, न्यूज का क्या इंपैक्ट है, होगा क्या। जनरली क्या होता है कि हम इंटरनेशनल ब्रोकर यूज करते हैं। फॉरेक्स के अंदर क्या है कि फॉरेक्स इज द ग्रे मार्केट। व्हाट इज द ग्रे मार्केट, ग्रे मार्केट ये होता है कि फॉरेक्स को लेके अभी इंडिया के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ब्रोकर यहाँ पर आके हैं, आपका अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, और आपका अकाउंट ओपन करने से आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर एक एक्ट है, फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको बोलते हैं फेमा। फेमा एक्ट के थ्रू आप किसी भी इंटरनेशनल पार्टी को अकाउंट में फंडिंग करते हैं तो आपको उसको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर मेरे और आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हो इंडिया में, तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं, आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों हुआ था। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल अकाउंट के अंदर में आपका पैसा जाता है, या किसी इंटरनेशनल अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो यहाँ पर फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है, जिसको बोलते हैं फेमा एक्ट, बीच में आ जाता है। फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग में बैंक आपसे पूछेगा कि आपको आंसर करना पड़ेगा ये पैसा आपने क्यों दिया और क्यों लिया। व्हाट इज द पॉइंट, तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा। अब आप आंसर करेंगे
तो आप देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि इन लोगों ने जितने भी ब्रोकर हैं जो लिस्ट है, इन लोगों ने क्या किया, फेमा एक्ट को के अगेंस्ट में काम किया है। काफी सारा फंड इंडिया से उठाया हुआ है इन लोगों ने, जिसके यूज किया उन लोगों ने। अब इसमें क्या होगा, हमारे लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें होगा क्या कि जो भी एक्सचेंज वाले हैं वो एक्सचेंज की एक्टिविटीज को इंडिया के अंदर इन लोग ब्लॉक कर देंगे। उसमें अगर आपका अकाउंट अगर आपका है, इन लोग चला तो रहे इंटरनेशनल लेवल पे, अगर आपका अकाउंट है तो आपका जो फंड फंसा हुआ है फंड वहां पर आगे फंस सकता है आपका, तो ये आपके साथ हो सकता है। तो फिलहाल तो आप ये इन लिस्ट के अंदर अगर अकाउंट है, जो कि आरबीआई ने लिस्ट जारी किया है, तो हमारा काम है, जब आरबीआई ने गवर्नमेंट ने हमको अलर्ट किया, हमको मैसेज भेज रहा है, तो हमको इन ब्रोकर के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं फेमा एक्ट को ब्रेक किया हुआ है। हमको इनसे बचना है। पहली चीज कि कभी बनो, हो सकता है अच्छे ब्रोकर हो, मैं इन ब्रोकर के बारे में कुछ ही बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आरबीआई की लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट इज माय पॉइंट? तो मैं आरबीआई की लिस्ट के बारे में प्योरली बात कर रहा हूँ कि आरबीआई ने इन ब्रोकर की लिस्ट दी है, और लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दिया आरबीआई की साइट से। मेरा कुछ भी इसमें पर्सनल नहीं है, पर्सनल मेरा सजेशन है आप लोगों को। क्या मेरा सजेशन क्या है कि ऐसे ब्रोकर, जब गवर्नमेंट ने हमारी हमको अलर्ट कर दिया, तो हमको इन ब्रोकर के साथ काम नहीं करना है। अब ब्रोकर कैसे चूज करना है, कैसे काम करना है, ये मैं बात बता रहा हूँ। आप, मैं जो ब्रोकर यूज करता हूँ, मेरा 20 साल पुराना, मैं अपने ब्रोकर को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं आज बताने वाला हूँ अपना ब्रोकर, किसी को नाम भी नहीं बताने वाला मैं अपना ब्रोकर का आपको। मेरे कोई प्रमोशन नहीं है, जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको दे दूंगा मैं। मेरा ब्रोकर 20 साल पुराना ब्रोकर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं 8 साल से यूज कर रहा हूँ। ये ब्रोकर क्या करता है कि इंडियन अकाउंट देता है, इंडियन अकाउंट में इनका टाइप है, अपने पार्टनर बना रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एबीसी कंपनी इंडिया के अंदर में है, आप क्या करते हो, एबीसी में डिपॉजिट करते हो, तो डिपॉजिट एबीसी कंपनी के थ्रू ब्रोकर के पास डिपॉजिट जाता है, और कुछ घंटों के अंदर आपका जो अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हो अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। विल टेक सम टाइम, ये आपका 2 घंटे 3 घंटे बैंकिंग टाइम लगता है, बैंकिंग आवर में होता है, और ये सिर्फ एक्टिविटीज होती है मंडे टू फ्राइडे। बाकी जगह में क्या होता है कि इन लोग तुरंत में ही आपके अकाउंट में यूपीआई के थ्रू, इसके थ्रू अकाउंट में डेबिट और विड्रॉल, डिपॉजिट और विड्रॉल तुरंत में हो जाता है, विद इन अ मिनट हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता मेरे ब्रोकर के पास। मेरे ब्रोकर में अगर आप विड्रॉल भी करेंगे तो आपको वर्किंग डेज के अंदर विड्रॉल कर रहे हैं, तो वर्किंग डेज में विड्रॉल आपके पास आ जाएगा 2 से 3 घंटे में, डिपॉजिट भी आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे में डिपॉजिट चले जाएगा। ये तरीका वर्किंग डेज के अंदर में, तो इसमें आप इस तरीके से डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं, इवन यूएसडीटी में ऑल्सो, राइट। ब्रोकर का जो नाम है मैं ग्रुप में मेंशन करूंगा, मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊंगा ब्रोकर का। तो मैं ऐसा ब्रोकर यूज करता हूँ। ब्रोकर का क्राइटेरिया क्या है कि ब्रोकर कहीं ना कहीं से एफिलिएशन उसके पास होना चाहिए, उसके पास ना रेगुलेशन के अंदर काम करना चाहिए, उसके पास में परमिशन होनी चाहिए, उसके पास में कम से कम 15 से 20 साल पुराना ब्रोकर होना चाहिए, मल्टीपल कंट्री के अंदर उसका नेटवर्क होना जरूरी है, सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैं कुछ भाई लोग हैं जो हमारे आईपी चलाते हैं, मैं उनको कोशिश करूंगा एजुकेट करने की कि आप लोग आईपी चलाओ, लेकिन पहले ब्रोकर के बारे में पूरा डिटेल ही मालूमात ले लो, क्यों क्या करने वाले हो, आप कर सकते हो उसके अंदर में। किसी ऐसे ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो जहां पर आप लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कोई एक्ट के अंदर फंसा हुआ है, तो आप अपने साथ साथ लोगों के पैसा डिवॉल्व होगे, तो आप करो काम, लेकिन आप एजुकेट होने की कोशिश करो। जब उनको पैसा आता है तो दिमाग पे ताला लग जाता है, तो पैसे को एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करो कि ब्रोकर के बारे में और इन्फॉर्मेशन लो, अंधे मत हो जाओ उस टाइम पे। तो कोशिश करो कि अपने भाई लोगों का, इंडिया में हमारे इंडिया के हमारे भाई लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे जो लोग हैं, हमारे दोस्त हमारे भाई लोग, इनका पैसा कहीं ना कहीं डूबे ना, कोशिश ये करो। हम अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में एमएलएम चलाना चालू कर देते हैं, और एमएलएम से प्लीज आप लोग भी एमएलएम से दूर रहो। जो मेरे भाई लोग एमएलएम चला रहे हैं, आपसे मेरी एडवाइस है, ये मेरा एक्सपीरियंस बात कर रहा है, आप उस एमएलएम से प्लीज दूर रहिए। मैं एमएलएम के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप प्रोडक्ट बेस्ड कोई एमएलएम चलाना चाहते हैं, अच्छा मैंने कोई जूस लिया, जूस का मुझे फायदा हुआ, मैं किसी को रेफर कर दूंगा, दैट इज गुड, मुझे एक माइनर सा बेनिफिट मेरे को मिल जाएगा। ये इस तरह से आप काम कर सकते हो, लेकिन कोई चीज जो आपको पसंद नहीं है, आप दूसरों को टिका रहे हो, दैट इज द गुड, नॉट अ गुड एमएलएम। अब आपका नुकसान हो चुका है, अपना प्रॉफिट निकालने के चक्कर में आप जाके सोशल मीडिया पे वीडियो देखिएगा, वायरल चल रहा है वीडियो स्कैम से। तो ऐसे एमएलएम से आप लोग प्लीज बचिए, राइट। डिपॉजिट और आईएनआर विड्रॉल दोनों भी अवेलेबल है, सब चीज होती है। यूएस डॉलर के अंदर में डिपॉजिट विड्रॉल होता है मेरे ब्रोकर के अंदर, मैं भी नाम बताने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, ना ही मैं प्रमोशंस के लिए आया हूँ उसके, मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द क्राइटेरिया। तो आप किसी थर्ड पार्टी, आपने अगर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया तो आपको एक्ट में फंसने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम इंडिया में इंडिया के अकाउंट से डिपॉजिट किया। मैं जब दुबई में रहूंगा, मेरा दुबई वाला भी, तो दुबई का पेमेंट गेट पे रहेगा मेरा, तो दुबई का अकाउंट में डिपॉजिट होगा। अगर आप इंडिया से, तो आप इंडियन अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, दुबई वाले अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अगर मैं यहाँ बैठ के दुबई वाले अकाउंट के अंदर डिपॉजिट लूंगा, तो ये आप इंटरनेशनल अकाउंट में आपका पैसा जाएगा, व्हाट इज माय पॉइंट। लेकिन मैं इंडिया के अंदर हूँ, तो मैं इंडियन अकाउंट में, अपने इंडियन अकाउंट में पैसा ले सकता हूँ आपसे। तो देयर इज नो फेमा एक्ट आता ही नहीं दूर दूर तक, तो एक्ट नहीं आता तो हमको टेंशन वाली कोई बात नहीं हमारे लिए। तो ये स्पेशली जो ये न्यूज है, ब्रोकर बैंकिंग चैनल पार्टनर को उनको बोला गया है कि थोड़ा सा इस पे आप फोकस करिए, लोगों को अवेयर करिए। इसलिए आपको काफी सारे लोगों को आरबीआई के मैसेज भी आए हैं लिस्ट रिलेटेड, तो आप अपने आप को अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। अपने आप को जितना आप अवेयर करेंगे तो आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। तो ये था आरबीआई की न्यूज। हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं, हमको एजुकेट होने की जरूरत है। हम अगर एजुकेट होंगे तो फिर हमको पैनिकनेस नहीं आएगा, क्योंकि हम एजुकेट हैं। कोशिश करिए कि इस तरह की न्यूज आती है तो न्यूज पे जाएं, आरबीआई के साइट पे जाएं, इकोनॉमिक्स टाइम में जाएं, जाके पढ़ने की कोशिश करें, राइट। ट्रांसलेट कर सकते हैं आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर में। तो ये थी न्यूज। और ब्रोकर का नाम, मेरा जो ब्रोकर है, अगर मेरा ब्रोकर में आपको हमेशा एक चीज आपको बताता हूँ, आपको
आप किसी ब्रोकर के पास जाए ना, अकाउंट खोले तो किसी को साथ में लेके करें। जैसे एग्जांपल मैं हूं, अगर आपका मेरा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अगर आप मुझे जानते हैं या मेरा कोर्स बाय कर रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ सर है, मुझे देख ले और जाके यूट्यूब पे मेरे बारे में पढ़ लो, मेरे वीडियो देख लो, तो किसी को लेके काम करो। मेरे लिंक के थ्रू जाके अकाउंट अगर आप फ्यूचर में आके खोलते हो तो आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि मैं ब्रोकर हूं, मेरे एक मैसेज पे ब्रोकर को हिला देता हूँ मैं। मेरे भले भले आपका $100 हो या $1,00,000 हो, मेरे लिए सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिंदुस्तान के मेरे भाई लोगों को पैसा डूबना चाहिए ब्रोकर, ये मेरा इंटेंशन है, और ना ही मैं डूबने दूंगा। तो इसलिए काफी सारे फेक ब्रोकर, उनकी टीम आके सोशल मीडिया पर बकवास करती है, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला, मैं रुकने वाला तो हूं नहीं। अभी यहाँ तक पहुंच गया हूं तो रुकने वाला हूं नहीं। मैं हिंदुस्तान को, मेरे भाई लोगों को, सबको एजुकेट करके ही रहूंगा मैं, किसी भी तरीके से। इसी मकसद से मैं अपना वीकली दिवाली, क्रिसमस, बर्थडे ऑफर लेकर आता हूं, ताकि इस मकसद से मैं ऑफर के थ्रू आप लोग मेरी मेंबरशिप बाय करें, और मेंबरशिप बाय करके एजुकेट होकर आगे बढ़े। और मैंने अपनी मेंबरशिप सिर्फ मेरा वीकेंड में, आज मेरा इस साल का लास्ट ऑफर है, जो कि न्यू ईयर का ऑफर मैं आपको देने जा रहा हूँ। 15 मिनट के लिए विंडो ओपन करूंगा, मेरी मेंबरशिप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं 15 मिनट के लिए विंडो ओपन करूंगा। जो मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, नॉर्मल मेंबरशिप, फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम या क्वांटम के बारे में बात करने वाले, सब चीज बताऊंगा मैं एक एक करके आप लोग को। तो 15 मिनट के लिए आपको मौका देता हूँ। और जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत है, यहाँ सर हम लोग सीखना चाहते हैं, आई वांट टू बाय मेंबरशिप, तो एक बार टाइप कर दीजिए आई वांट टू बाय मेंबरशिप, यस गो इट। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अदरवाइज वेबिनार खत्म हो चुका है, बाकी लोग इस वेबिनार को छोड़ सकते हैं। अब मैं सिर्फ मेंबरशिप के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में। तो जो लोगों को भी चाहिए मेरा एजुकेशन सिस्टम, मेरे बारे में डिटेल एजुकेशन के बारे में, मेंबरशिप बाय करना है, क्या है वो मेंबरशिप, टाइप करिए यस। जो भी प्रोग्राम लेना है आपको, सिल्वर मेंबरशिप लेना है 2.0, जिनको पहले से जानते हैं, फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम जाते हैं, क्वांटम मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, सब चीजें बताऊंगा मैं आप लोग को। और सिर्फ आपको मौका है सिर्फ 15 मिनट का। 15 मिनट में अपनी चीजें शेयर करूंगा, पेमेंट गेटवे वगैरह शेयर करूंगा। 15 मिनट में आप ले पाए तो ले पाए, अदरवाइज ऑफर क्लोज। बाकी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग नहीं चाहते हैं वो इस वेबिनार को प्लीज जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, और मैं आगे भी आप लोगों को फ्री में एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरी मेंबरशिप, जो कि मैं एक ऐसी मेंबरशिप मैंने डिजाइन की आप लोग के लिए कि जो हर एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। ये मैं बता रहा हूँ कैसे मेंबरशिप, मेरी मेंबरशिप में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में 15 मिनट के लिए मैं आपको ऑफर करूंगा, और 15 मिनट में ही आपको बाय करना, उसके बाद में आप ये मेरी मेंबरशिप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्राइस आपको नहीं मिलेगा। ये हैदराबाद का मैंने ऑफिस ओपनिंग किया था, इसके वीडियो, मेरे काफी सारे वीडियो भी इसमें सोशल मीडिया में वायरल है। तो ये हैदराबाद का ऑफिस है, मेरा नहीं है, रऊफ का है। ये रऊफ है, ये उनका पूरा सिस्टम है। खुशी होती है मेरे स्टूडेंट इस तरह से सक्सेस होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस खोलते हैं। ये ऑफिस की बनाने में उन्होंने 10 लाख रुपए खर्चा किया कम से कम। तो ये है फॉरेक्स इंडस्ट्री। मैं चाहता हूँ ऐसे ऑफिस मेरे पूरे हिंदुस्तान में मेरे स्टूडेंट्स खुले। 2024 में मेरा लक्ष्य है कि मैक्सिमम जगह मेरे ऐसे ऑफिस देखने को मिले। 2024 का लक्ष्य मेरा खुद का पर्सनल गोल है, हर स्टेट के अंदर मेरा एक ऐसा ऑफिस हो, मेरे रेस्टोरेंट का ऑफिस हो, मेरा मेरे रेस्टोरेंट का ऑफिस हो, जहां पर आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले। एक मेंबरशिप मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, जिसको नाम दिया मैंने सिल्वर 2.0, और इसकी जो फीस है वो है 10,000 रुपीज सिल्वर 2.0 मेंबरशिप में। इसको मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए ओपन करूं। अब इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। पहले इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं, जिसका वैल्यू 5,000 रुपए का है, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसमें आप सीखने वाले फंडामेंटल एनालिसिस, जिसका फीस 5,000 रुपए, ये इसमें आपको फ्री मिलेगा। नंबर 2, नंबर 3, इसमें आप चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं, जिसका फीस 3,000 रुपए, ये इसके अंदर फ्री है। इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट सीखने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने बात की, ये करीब 10,000 रुपए का मेरा प्रोग्राम है, ये इसके अंदर फ्री है। नंबर 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसमें आप सीखने वाले हैं, जिसका फीस 10,000 रुपए होता है, ये इसके अंदर फ्री है। नंबर 6, हाउ टू चूज ब्रोकर, डिटेल में बताता हूँ ब्रोकर, क्योंकि यहाँ में इतना समय नहीं मेरे पास, ब्रोकर के बारे में बताता हूँ। करीब करीब 2,000 रुपए का प्रोग्राम है, ये इसके अंदर फ्री है। हाउ टू चूज MT4 MT5, इसको यूज कैसे करना है, चूज कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल पूरे वीडियोस अवेलेबल है। नंबर 8, हाउ टू सेट ट्रेडिंग सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना ट्रेडिंग सेटअप कैसे तैयार करें, ये प्रोग्राम इसके अंदर है पूरा फ्री में। नंबर 9, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, SL कहाँ लगाना है, ये प्रोग्राम इसके अंदर मिले। नंबर 9, मेरा VIP चैनल, जो कि आपको 1 साल के लिए फ्री मिलता है, जहां पर मैं अपनी एनालिसिस पोस्ट करता हूं, ये आपको मिली। नंबर 10, नंबर 11 आपको 1 महीने का लाइव फ्री, शाम को 6 बजे में डेली लाइव आता हूं, मंडे टू फ्राइडे, ये आपको 1 महीने के लिए आपको फ्री मिलेगा इस प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम आपको मिला है, जो करीब करीब 60,000 5,000 महीने का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का अगर वैल्यू देखोगे इंडिविजुअल टॉपिक के हिसाब से, इंडिविजुअल वीडियो, काफी सारे वीडियो काम और भी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम का वैल्यू 1,40,000 रुपए है, लेकिन मैं ऑफर में आपको देता हूँ 10,000 रुपीज में, ये इसका फीस है। लेकिन क्योंकि आप इस वेबिनार में आए और न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, तो आपको 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए देने इस प्रोग्राम के लिए। और ये प्रोग्राम अवेलेबल है अगले 15 मिनट के लिए। आपको सोशल मीडिया पे मैं सॉरी चैट बॉक्स के अंदर में मैं आपका इसका पेमेंट इंस्ट्रक्शन भेजता हूं, आप इसको ले सकते हैं, इसका फीस है। करना क्या, पहले पूरी बात सुन लो।
कुछ नंबर शेयर करूंगा। आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपकी ईमेल आईडी और आपका नाम या आपका आईडी प्रूफ भेज सकते हो, तो आईडी प्रूफ उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको इमीडिएटली मेरे सेशन पूरे, आज का रिकॉर्डिंग सेशन पूरे मिल जाएंगे, पूरे इसके अंदर रिकॉर्डिंग सेशन रहेंगे मेरे सेशन के, राइट। ये मेरा सिल्वर 2.0 प्रोग्राम, जो अगर आप लेना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए प्लीज, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में बताऊंगा मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के बारे में। मैं इसका पेमेंट का, जो भी लोग ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं, मैं पेमेंट के चैट बॉक्स के अंदर पेमेंट के डिटेल डाल दे रहा हूँ, आप ले सकते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है वो कर लीजिए आप लोग। शिव अपना पेमेंट की डिटेल डाल देना, और जो मैंने बताया आपको भेज दो उसके अंदर में। नहीं, मैं चैट बॉक्स में तो मुझे डालना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। ये आपका सपोर्ट टीम का नंबर है, और ये आपका पेमेंट गेटवे का नंबर है, पेटीएम का नंबर है आपका, और ये सिर्फ वेबिनार के एंड होने तक अवेलेबल है ये ऑफर। मैं आपको एक बार और बता दूं, तो ये जो ऑफर आपको अवेलेबल रहेगा सिर्फ वेबिनार के एंड होने तक ऑफर है। ये मैंने सपोर्ट टीम का नंबर है, ऊपर में व्हाट्सअप नंबर है, और नीचे में आपके पेटीएम के, गूगल पे के नंबर है। आप ये प्रोग्राम लेके जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए आप स्क्रीनशॉट इसमें भेज सकते हैं, राइट। ये भेज दीजिएगा, ये हो गया आपका सिल्वर मेंबरशिप का, ठीक है। ये जो मेरा पेमेंट गेटवे का नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी वही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आप लोग को, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम क्या है उसके बारे में, फिर मैं क्वांटम बताऊंगा आप लोग को। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम मेरा एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है जो मैंने डिजाइन किया है। इसके अंदर में सिल्वर मेंबरशिप, मेरी सबसे पहले सिल्वर 3 हाई वैल्यू बोनसेस के अंदर मैंने डिजाइन किया है, जो कि मेरे सिल्वर मेंबरशिप के पूरे रिकॉर्डिंग सेशन इस सिल्वर मेंबरशिप के पूरे टॉपिक्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में ये आपको पूरा फ्री मिलेगा, मेरे रिकॉर्डिंग पूरे सेशन। उसके बाद में आपको गोल्ड मेंबरशिप मिलेगी, गोल्ड मेंबरशिप के टॉपिक है, ये आपको इसमें फ्री मिलेगी। नंबर 3 आपको इसमें डायमंड मेंबरशिप, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। इसमें पूरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मार्केट पूरा स्मार्ट मनी के हिसाब से मूव करता है, तो इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। उसके बाद में बोनस नंबर 4 सिल्वर 2.0 भी इसके अंदर फ्री है। सिल्वर 2.0 जिसके बारे में एक्सप्लेन किया वो भी इसके अंदर पूरा फ्री है। उसके बाद में आपको शाम को डेली लाइव, 1 साल का डेली लाइव इसमें फ्री मिलेगा। इसमें मेरा वीआईपी चैनल आपको ग्रुप 1 साल के लिए फ्री मिलेगा। मेरे स्पेशल 10 सेशन होंगे इसमें व्हाट्सएप पे गाइडेंस मिलेगा। मेरे 10 सेशन होंगे जो स्मार्ट मनी के बेस पे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। स्मार्ट मनी को ही मैं इसको रिपीट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मेरे 10 सेशन होंगे, उसमें स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा स्मार्ट मनी को कैसे यूज करना है, जो कि डायमंड मेंबर का पार्ट है। इस प्रोग्राम का वैल्यू अगर आप देखेंगे करीब करीब 2,25,000 रुपए नॉर्मल डे में इसका जो प्राइस चलता है वो करीब करीब 49,999 चलता है, 50,000 रुपए करीब। लेकिन आप लोग इस वेबिनार के अंदर है, न्यू ईयर का ऑफर है, तो न्यू ईयर का ऑफर आपको ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कितने में, 29,999 रुपए में। और जो लोग वेबिनार में अवेलेबल है, वेबिनार का प्राइस आज के लिए स्पेशल प्राइस रहेगा 27,999, 27,999 रुपए। इसका भाई जो वैल्यू है, वेबिनार खत्म होता है उसके बाद में इसका वैल्यू खत्म है, उसके बाद में मत पूछिएगा। उसके बाद मेंबरशिप भी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ अभी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके बाद क्लोज। तो ये मेरा हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। अगर आपको सिल्वर 2.0 लेना है तो वो ले सकते हैं, आपको सिल्वर प्लान लेना है तो ले सकते हैं आप, गोल्ड प्लान लेना है तो ले सकते हैं आप, डायमंड प्लान लेना है तो ले सकते हैं आप, या ये पूरा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी लेना है तो वो ले सकते हैं। ग्रुप में पोस्ट कर देना शिव, ग्रुप में पोस्ट कर दो। ग्रुप में भी इसकी डिटेल पूरी आ गई है, पेमेंट वगैरह की डिटेल, तो ग्रुप में डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम आप लोग लेना चाहते हैं आप अपनी चॉइस हिसाब से ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक वेबिनार खत्म होगा, जब तक इसका वैल्यू, उसके बाद में प्लीज पेमेंट मत करिएगा। वेबिनार खत्म होने के बाद पेमेंट मत करिएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। जो लोग का फायदा उठाना चाहते हैं उठा लीजिए, प्रोग्राम खत्म। जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। मैं सिर्फ क्वांटम के बारे में बात करूंगा। क्वांटम में वो लोग टिकर है, बाकी लोग पेमेंट करके आप जा सकते हैं आप लोग। क्वांटम में वो लोग टिकर है जिसका $10,000 का पोर्टफोलियो है, या वो $10,000 का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्वांटम उनके लिए। क्वांटम एक जो है मेरी 1-to-1 सर्विस है, जो मेरे मेंबर से बात करते हैं, मेरे क्वांटम मेंबर है जिनको मैंने 1-to-1 में ट्रेन किया हुआ है। 1-to-1 में मैं नेवर लॉस स्टडी सिखाता हूँ। नहीं, पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते आप, वन टाइम पेमेंट रहेगा। ऑफर के अंदर वन टाइम पेमेंट ही रहेगा, पार्ट टाइम पेमेंट नहीं है। आपका जो भी प्रोग्राम लेना, जो भी प्रोग्राम छोटे से स्टार्ट करिए ना, आपका बड़ा बजट नहीं है, आप छोटे से स्टार्ट करिए। जो भी आपका प्लान है, आपको बजट के अंदर बैठना है, वहां से स्टार्ट करिए। उसके बाद में क्वांटम मेंबरशिप में मैं 1-to-1 लोगों को ट्रेन करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों की जितनी भी सीरीज है, सीरीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी। जो सीरीज आपकी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड, ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको एक डेट दे के बुलाऊंगा, आपको बुक करना पड़ेगा। उस डेट दे के मैंने पहले से बुकिंग चलती है। जनवरी में कुछ डेट्स अवेलेबल है, दिसंबर तो खत्म हो गया हमारा, तो कुछ डेट्स हमारे अवेलेबल है, तो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। उसमें उसका फीस वगैरह क्या होता है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं उसमें बता दूंगा आपको लोगों को, है ना। मैंने पहली कंडीशन बता दी कि उसमें आपका कम से कम $10,000 का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए, तो उसके अंदर अप्लाई करें। उसके अंदर मैं नेवर लॉस स्ट्रेटेजी सिखाता हूं कि वो चीज हमने सीख ली है तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, जैसे मेरे प्रोफेशनल ट्रेडर खड़े हुए हैं जगह जगह में। तो वो आपकी जर्नी है। और अभी मैं अगले हफ्ते, मेरा इस हफ्ते दुबई का प्लानिंग है, मेरा फर्स्ट वीक में मैं दुबई जाने वाला हूँ। वहां पर अपने ऑफिस की प्लानिंग कर रहा हूँ ओपन करने की। मैं काफी सारी फॉर्मेलिटीज है। मैं जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर इंडिया के अंदर बना रहा हूँ, मेरा कमिट प्रॉमिस नहीं आप लोगों से, लेकिन मैं अपने ही ट्रेडर को, जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूं, उनको मैं दुबई ऑफिस के अंदर बिठा लूंगा और ओपनिंग सेरेमनी के अंदर दिखाऊंगा। सब लोग, आप लोग देखेंगे आप लोग, और सबको मैं मैक्सिमम लोगों को ऑफर करूंगा कि मेरे दुबई ऑफिस में आए और वहां पर बैठ के मेरे साथ में बैठ के ट्रेडिंग करें। तो ये मेरा मकसद है कि मैं एक प्रोफेशनल पूरा ट्रेडिंग
इंडस्ट्री सेटअप करूं ताकि लोगों को हेल्प मिले। आज मैं अकेला था, आज मैं करते करते मेरे पास आज 10 से ज्यादा क्वांटम मेंबर मेरे पास इंडिया के अंदर है, और बाकी तुम्हें अनलिमिटेड मेंबर है मेरे पास। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहां पर मेरे नॉर्मल मेंबर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम हो गया या सिल्वर हो गया, गोल्ड मेंबर, डायमंड मेंबर नहीं है। हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं। आज मैंने लोगों को वैल्यू दी है तो लोग मेरे पास आते हैं। और आपको भी जल्दबाजी, अगर आप पहली बार मेरे पास आए तो आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। फोमो में कहीं मत आइएगा। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो में बिल्कुल मत आइएगा। आप जाइए पहले मेरे बारे में, मेरे यूट्यूब पे मेरे को देखिए अच्छे से, आराम से महीना 2 महीना रिसर्च करिए, उसके बाद में आइए। जल्दबाजी मार्केट कहीं भागने वाला नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने ऑफर खोला तो आप फटाफट मेंबरशिप ले लो, बिल्कुल मत लो। अगर आप मुझसे पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपका मैंने इस वेबिनार में ट्रस्ट बिल्डअप कर पाया होगा तो आप मेरे से लीजिए, अदरवाइज मेरे बारे में पहले रिसर्च करिए। यूट्यूब पर जाइए, मेरे वीडियो देखिए, मेरी लाइव वाले वीडियो देखिए, उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास आइएगा। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से काम करता हूँ। ब्रोकर की लिस्ट मैंने डाल दी है, उसमें कैसा है ब्रोकर, मेरे भाई लोग जो पूछ रहे हैं तो आप उसमें देख लीजिए, लिस्ट में नाम